उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, थोड़ी देर पहले हमारी बात चल रही थी कर्म फल के विषय में। कर्म करने के पश्चात उसकी 3 प्रतिक्रियाएं होती हैं। कर्म का परिणाम बोलिए, कर्म का प्रभाव, कर्म का फल। तो ये कठिन विषय है, सूक्ष्म विषय है, बहुत चिंतन का विषय है। लंबे समय तक बार बार पढ़ना, सुनना, शांति से विचार करना, ऐसे लंबे समय तक करने पर धीरे धीरे समझ में आएगा। थोड़ी सी आवाज़ इसकी बढ़ाइए, थोड़ी सी। ओम ओम ओम, बस ठीक। ओम ओम, बस ठीक है, धन्यवाद। ये जो कर्म होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होती है सामान्य क्रिया। क्या होती है? एक होती है विशेष क्रिया। सामान्य क्रिया और विशेष क्रिया 2 तरह से क्रिया होती है। जैसे मैं बैठा हूं, मैंने अपना हाथ थोड़ा सा हिला दिया, ऐसे कर लिया, ये भी क्रिया है, ये सामान्य क्रिया है। वैशेषिक दर्शन में इसको भी कर्म कहते हैं। कर्म, गति, कोई भी गति, थोड़ी भी गति हुई किसी भी वस्तु में, उसका नाम क्रिया है। यदि उस क्रिया का कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई विशेष परिणाम नहीं आया, कोई विशेष सुख दुख नहीं हुआ, तो उसका नाम है सामान्य क्रिया। इसका कोई फल नहीं मिलता। क्या बोला? इसका कोई फल नहीं मिलता। मैंने हाथ थोड़ा सा यूं हिला दिया, थोड़ा ऐसे कर लिया, थोड़ी कमर यूं सीधी कर ली, इसका कोई फल नहीं मिलता। ये सामान्य क्रिया है। दूसरी होती है विशेष क्रिया, जिसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो विशेष होती है। उससे कोई हानि, कोई लाभ, कोई सुख, कोई दुख, इस तरह का परिणाम आएगा। जब कोई विशेष परिणाम आता है उसका नाम है फल देने वाला कर्म। कौन सा कर्म? हाँ। तो ऐसे 2 तरह के कर्म शास्त्रों में बताए हैं। जो सामान्य क्रिया है उसका उल्लेख वैशेषिक दर्शन में है, कणाद मुनि जी ने किया। जो मैंने हाथ थोड़ा सा हिला दिया, ये भी क्रिया है, पर इसका कोई फल नहीं है। फिर यज्ञ करना, दान देना, ये विशेष क्रिया है। इसकी परिभाषा आर्योद्देश्य रत्नमाला में महर्षि दयानंद जी ने लिखी है। जीव मन, वाणी और शरीर से जो चेष्टा विशेष करता है उसको कर्म कहते हैं। ये विशेष चेष्टा जो लिखी है, जिसका कोई विशेष प्रतिक्रिया या विशेष परिणाम आएगा, वो फल देने वाला कर्म है। जैसे यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, मारपीट करना, अन्याय करना, सत्य बोलना, झूठ बोलना, ध्यान करना, आदि आदि, ये अच्छे बुरे कर्म हैं। इनका विशेष परिणाम आता है, विशेष फल मिलता है। तो जो सामान्य क्रियाएं हैं वो तो होती रहती हैं, उसका तो कोई खास फल नहीं है। पर जो विशेष क्रियाएं हैं उन पर हमको सावधानी रखनी होगी। जो हम विशेष क्रियाएं करते हैं उसका फल मिलेगा। मन से, वाणी से और शरीर से, 3 साधनों से हम कर्म करते हैं। कितने साधनों से? कौन कौन से? ये 3 तरह से कर्म करते हैं। कुछ कर्म अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। 3 प्रकार के कर्म आर्योद्देश्य रत्नमाला में महर्षि दयानंद जी ने बताए।
शुभ अशुभ और मिश्रित। यज्ञ करना, दान देना, सेवा करना, ये शुभ कर्म है। झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना, ये अशुभ कर्म है। और तीसरे मिश्रित कर्म है, वो मिले जुले हैं, कुछ अच्छाई कुछ बुराई, दोनों मिक्स। जहां दोनों मिक्स हो जाती है उसको मिश्रित कर्म कहते हैं। जैसे एक व्यापारी है, वो व्यापार करता है, थोड़ा सच भी बोलता है, थोड़ा झूठ भी बोलता है। वो व्यापारी जहाँ सच झूठ दोनों मिक्स करके बोलता है तो वो मिश्रित कर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से शुभ कर्म वो है जिससे हमें भी सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले, वो शुभ कर्म, ये परिभाषा है। जिससे हमारा भी सुख बढ़े, दूसरे का भी बढ़े, ये शुभ कर्म है। और जिससे दूसरे का दुख बढ़े और फिर बाद में हमको भी दंड मिले, तो अपना भी दुख, दूसरे का भी दुख, दोनों का नुकसान, वो अशुभ कर्म है। और जिससे कुछ सुख मिले कुछ दुख मिले, दोनों मिला जुला हो, थोड़ा हानि थोड़ा लाभ, वो मिश्रित कर्म। तो ये 3 तरह के कर्म आर्योद्देश्य रत्नमाला में महर्षि दयानंद जी ने लिखे। और एक चौथे प्रकार के हैं निष्काम कर्म। चौथे प्रकार के कौन से? वो योग दर्शन में लिखे हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशा। इस सूत्र में योगी के कर्म चौथे प्रकार के हैं निष्काम कर्म। 3 तो हो गए त्रिविधम इतरेशा, शुभ अशुभ मिश्रित, जो आपने सुन लिए। और चौथे निष्काम कर्म वो योगी लोग करते हैं। ये जो 3 प्रकार के कर्म है, शुभ अशुभ और मिश्रित, इनका नाम है सकाम कर्म। क्या नाम है? सकाम। सकाम का मतलब जिन कर्मों का उद्देश्य हमें सांसारिक सुख की प्राप्ति हो। सांसारिक सुख प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म है। सांसारिक सुख का मतलब धन मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, कुछ मेडल मिले, कुछ प्रसिद्धि हो, प्रशंसा हो, रेडियो टीवी में अखबार में नाम आए, फोटो छपे, इस तरह का जो सांसारिक सुख है, इस उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म। और जो मोक्ष प्राप्ति फल उद्देश्य से कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म है। सकाम और निष्काम में भी बहुत घोटाला है, इसमें बहुत भ्रांति है। लोग सकाम का अर्थ क्या समझते हैं? जिस कर्म के बदले में कुछ फल की इच्छा की जाए वो तो सकाम, और जहाँ फल की इच्छा ना की जाए वो निष्काम। ये गलत है। अभी तो मैंने बताया था फल के बिना तो कोई काम करेगा ही नहीं, सुबह बताया था ना। यदि अध्यापक को वेतन नहीं देंगे तो वो पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। फल तो कुछ तो मिलना चाहिए। 2 तरह के फल हैं, एक सांसारिक सुख, दूसरा मोक्ष का सुख। यदि सांसारिक सुख चाहते हैं, उस फल की इच्छा से कर्म करेंगे तो सकाम कर्म होगा। वही सकाम कर्म जो शुभ कर्म है वो निष्काम कर्म में कन्वर्ट हो सकता है। कर्म वही है, बस हमारी इच्छा भावना बदल गई। हम उसके बदले में कोई धन सम्मान नहीं चाहते, हम मोक्ष चाहते। तो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा से यदि कोई अध्यापन करता है, वेद प्रचार करता है, तो वो निष्काम कर्म हो जाएगा। और वही वेद प्रचार करना यदि वो पैसे कमाने के लिए करता है तो सकाम हो जाएगा। वो लोग शर्त रखते हैं कि इतना पैसा दोगे तो आपके यहाँ प्रचार करेंगे। ये बड़े बड़े कथाकार 20-20 लाख 50-50 लाख लेते हैं एक एक कथा का। दुनिया को उपदेश दे, कहते हैं मोह माया छोड़ो। क्या उपदेश देते हैं? और अपने लिए 50 लाख दोगे तो कथा करूंगा, नहीं तो नहीं। मोह माया छोड़ो, और खुद फंसे हुए मोह माया में। तो यदि पैसा कमाना उद्देश्य है, चेला बनाना उद्देश्य है, शर्तों पे काम करते हैं, कंडीशनल, इतना पैसा दोगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, तो ये सकाम कर्म है। और मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, कोई शर्त नहीं है, इतना पैसा दो, इतनी सुविधा दो, इतनी ये दो, इतना वो दो, कोई शर्त नहीं। बस हम काम करेंगे, आपको लाभ लेना है ले लो, नहीं लेना आपकी इच्छा है। हम तो मोक्ष प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। जो इस तरह से करता है वो निष्काम कर्म है। तो ये 4 प्रकार के हो गए, शुभ अशुभ मिश्रित और निष्काम। ये 4 प्रकार के कर्म हो गए।
अब मन से होते हैं, वाणी से होते हैं और शरीर से होते हैं। मन से व्यक्ति दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है। अच्छा, एक मन के बारे में भी बता दें, कुछ सामान्य क्रिया है, कुछ विशेष क्रिया है। जो फल देने वाली क्रिया है वो विशेष होनी चाहिए, वो फल देगी, और सामान्य है तो वो फल नहीं देगी। मन में व्यक्ति दिन भर सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई विचार करता रहता है। सुबह जब से नींद खुलेगी तब से विचार शुरू हो जाएंगे, ये करूं या नहीं करूं, ये काम करूं या ना करूं, ये अच्छा है या बुरा है, उसको क्या बोलूं, ये बोलूं ना बोलूं, आज ऑफिस जाऊं कि नहीं जाऊं, आज व्यायाम करूं कि ना करूं, आदि आदि। ये जो मन में सोचते रहते हैं विचार, ये मन की सामान्य क्रिया है, इसका कोई फल नहीं मिलता। क्या बोला? ये मन की सामान्य चेष्टा है, इसका कोई फल नहीं है, करूं या ना करूं। जब तक दो ऑप्शन है तब तक ये सामान्य क्रिया है। और जब आप दो में से एक निर्णय ले लेंगे, यज्ञ करूंगा, मन में फैसला कर लिया आज यज्ञ करूंगा, अब ये कर्म बन गया, मानसिक कर्म, अब इसका फल मिलेगा। एक व्यक्ति सोचने लगा ये मेरा पड़ोसी गड़बड़ वाला है, इसकी टांग तोड़ूं या ना तोड़ूं। मन में सोच रहा है इसकी टांग तोड़ूं या ना तोड़ूं, इसके घर में चोरी करूं या ना करूं, इसको उल्लू बनाऊं कि नहीं बनाऊं। जब तक दो विचार हैं तब तक कोई समस्या नहीं है। अभी ये कर्म नहीं बना, फल देने वाला कर्म नहीं बना, सामान्य विचार है। और जब आपने निर्णय कर लिया कि इसकी टांग तोड़ूंगा, मन में फैसला कर लिया, अब ये मानसिक कर्म बन गया, अब इसका फल मिलेगा, चाहे आप तोड़ें या ना तोड़ें, पर आपने संकल्प कर लिया मन में, तो अब ये मानसिक कर्म बन गया, इसका फल मिलेगा। शाम को 4 बजे एक व्यापारी आएगा पेमेंट लेने, और पैसे हैं नहीं, उसको उल्लू बनाऊं या ना बनाऊं, मूर्ख बनाऊं या ना बनाऊं, अगर दो विचार है मन में तो कोई चिंता नहीं है, तब तक कोई समस्या नहीं। वो अभी सामान्य चेष्टा है, सामान्य क्रिया है, उसका फल नहीं मिलेगा। जब आप निर्णय कर लेंगे 10 बजे सुबह 10 बजे निर्णय कर लिया कि शाम को 4 बजे व्यापारी आएगा पैसे लेने, और उसको उल्लू बनाऊंगा, मूर्ख बनाऊंगा, इधर उधर बहकाऊंगा, अब ये आपका मानसिक कर्म हो गया, अब इसका फल मिलेगा। ये तो मानसिक कर्मों की। अब वाणी के कर्म, वाणी से भी आदमी कुछ सामान्य क्रिया करता है, कुछ विशेष करता है। जो वाणी की सामान्य क्रिया होती है उसका कोई फल नहीं होता। जैसे कुछ लोग काम करते रहते हैं, झाड़ू लगाते रहते हैं, कपड़ा धोते रहते हैं, कुछ कुछ गुनगुनाते रहते हैं। कपड़ा धो रहे हैं और अपने मन में गुनगुनाते रहते हैं, या वाणी से भी बोल देते हैं, ऐसे कपड़े भी धोते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं और कुछ कुछ गुनगुनाते भी रहते हैं। तो यहाँ तक ये कोई विशेष कर्म नहीं है। और जब आप वाणी से कोई विशेष मंत्रोच्चारण करेंगे, अच्छा सच बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सभ्यता से बोलेंगे, अच्छा सुझाव देंगे, किसी को अच्छी सलाह देंगे, ये अब वाणी की विशेष क्रिया है, इसका फल मिलेगा। ये फल देने वाला कर्म है। कोई गायत्री मंत्र बोला किसी ने, ओम भूर्भुवः स्वाहा, इस तरह से जब विशेष मंत्रोच्चारण करेंगे तो ये वाणी का शुभ कर्म माना जाएगा, इसका फल मिलेगा। और अगर वाणी से कठोर भाषा बोलेगा, गालियां देगा, खाम खा ऐसे व्यर्थ में पड़ोसियों को, बच्चों को, ऐसे किसी को गालियां देगा, तो फिर उसका दंड मिलेगा। वो वाणी का दुष्ट कर्म है, अशुभ कर्म है। तो झूठ बोलना, धोखा देना, कठोर भाषा बोलना, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, किसी का अपमान करना, ये वाणी के अशुभ कर्म है। सत्य बोलना, मीठा बोलना, सभ्यता से बोलना, सम्मान से बोलना, अच्छी सलाह देना, सही रास्ता बताना, ये वाणी के शुभ कर्म है। और शरीर से यज्ञ करना, दान देना, माता पिता की सेवा करना, और संस्थाओं में सेवा करना, झाड़ू पोछा लगाना, भोजन बनाना, भोजन खिलाना, भोजन बांटना, ऐसे ये शुभ कर्म है।
और चोरी करना, धक्का मुक्की करना, अन्याय करना, व्यर्थ में मारपीट करना, तो ये सारे शरीर के अशुभ कर्म हैं। तो इस तरह से कर्म की शुभ अशुभ और मिश्रित कर्म, तीसरे मिश्रित कर्म है जिसमें थोड़ा मिला जुला होता है। तो ये 3 तरह के कर्म हुए सकाम कर्म। इन 3 में से जो शुभ कर्म हैं उनको निष्काम कर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, केवल शुभ कर्मों को, अशुभ कर्मों को नहीं, मिश्रित को नहीं। क्योंकि मोक्ष फल तो अच्छे कर्मों का ही होता है, अशुभ कर्मों का फल मोक्ष नहीं होता कभी भी। न मिश्रित कर्म का फल मोक्ष होता है, क्योंकि मिश्रित में भी गड़बड़ की मिलावट है। तो इसलिए वो 2 तो कन्वर्ट नहीं हो सकते। अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म ये दोनों निष्काम कर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें गड़बड़ है। और जो शुभ कर्म है वो शुद्ध कर्म है, अच्छा काम है, उसमें अपनी और सबकी उन्नति होती है, सबको सुख मिलता है। उसको हम भावना से निष्काम कर्म में बदल सकते हैं। यदि मोक्ष की भावना से वो अच्छा काम करेंगे तो उसका फल मोक्ष होगा, वो निष्काम कर्म कहलाएगा। जो हम सकाम कर्म करते हैं उसके 3 फल मिलते हैं, जाति, आयु, भोग। क्या बोला? आपको मनुष्य की जाति मिली, जाति मतलब शरीर, जाति मतलब आपको मनुष्य का शरीर मिला, ये जाति कहलाती है। गाय, घोड़ा, कुत्ता, सांप, बिच्छू, पक्षी, कौवा, कबूतर, मक्खी, मच्छर, ये जो शरीर है इसको जाति कहते हैं। तो ये जो शरीर मिला ये आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। एक नियम है, अभी 5-10 नियम सुनाऊंगा, उसमें एक नियम है, कर्म पहले करेंगे फल बाद में मिलेगा, हाँ या ना। तो आपको तो पैदा होते ही शरीर मिल गया, तो जिस कर्म से ये आपको शरीर मिला वो कर्म आपने कब किया? पिछले जन्म में। तो ये पिछले कर्म का फल है जो आप मनुष्य बन गए। कोई घोड़ा है, कोई गधा है, कोई सूअर है, कोई कुत्ता है, कोई शेर है, कोई भेड़िया, हिरण, कोई कंगारू, ये सारे प्राणी, ये सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो जाति मतलब शरीर, आयु मतलब जीने का समय। मनुष्य 70, 80, 90, 100 साल तक जी सकता है। चींटी 100 साल तक नहीं जी सकती। मक्खी, मच्छर ये 100 साल तक नहीं जी सकते। उनकी आयु उनके शरीर के हिसाब से ईश्वर ने दी है। कोई 15 दिन जीता है, कोई 2 घंटे जीता है, कोई 4 दिन जीता है, कोई 20 दिन जीता है, कोई 2 महीना जीता है। वो उसकी आयु उसके शरीर के हिसाब से भगवान ने सेट कर दी। तो जिस प्राणी को जितना टाइम मिला जीने को वो उसकी आयु कहलाती है, यह उसके कर्मों का फल है। तो जन्म से जो आपको शरीर मिला, जन्म से जितना बलवान शरीर मिला, वो जितने दिन तक चल सकता है, जी सकता है, वो आपकी आयु है। एक आयु भगवान ने सामान्य रूप से दी है जो आपकी पिछली पेमेंट का फल है। कल बताया था, अगर आप 100 रुपये देंगे तो उतना माल मिलेगा, 500 रुपये पेमेंट करेंगे तो उतना मिलेगा, 1000 रुपये पेमेंट करेंगे तो उतना माल मिलेगा। जितनी पेमेंट उतना फल मिलेगा, उतना वस्तु मिलेगी। तो जितने हमारे कर्म होंगे उसी हिसाब से आयु मिलेगी। सबके कर्म एक जैसे हैं क्या? नहीं है। तो सबकी आयु भी एक जैसी नहीं है, सबका शरीर भी एक जैसा नहीं है। जाति मनुष्य की होते हुए भी सबका मनुष्यों का शरीर एक जैसा नहीं है। किसी का स्वस्थ है, किसी का ज़्यादा बलवान है, किसी का कमज़ोर है, किसी का ज़्यादा स्वस्थ है, किसी का कम स्वस्थ है, किसी का कम रोगी है, किसी का ज़्यादा रोगी है। तो ये भी स्वास्थ्य और रोग और आयु की, शरीर की शक्ति घटना बढ़ना आदि जो भी है, जन्म से जो मिला वो आपके पिछले कर्मों का फल है। अब आगे इस जन्म में आप नए कर्मों से अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये आयु फल घटने बढ़ने वाला है। जाति को इस जन्म में नहीं बदल सकते, अगले जन्म में बदल सकते हैं। क्या बोला? हाँ, अगले जन्म में, आज हम मनुष्य हैं तो अगले जन्म में मनुष्य भी बन सकते हैं, और बुरे काम करेंगे तो फिर पशु पक्षी भी बन सकते हैं। आज जो पशु पक्षी हैं वो इस जन्म में तो मनुष्य नहीं बन सकते, अगले जन्म में बन सकते हैं। तो जाति नहीं बदलेगी, पूरे जीवन में जाति नहीं बदलेगी, वो अगले जन्म में बदलेगी। पर आयु बदल सकती है इसी जन्म में। नए कर्मों से हम इसी जन्म में अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं।
जैसे आयु बढ़ाने के नियम लिखे हैं आयुर्वेद में, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम से खान पान करना, ऋतु अनुकूल भोजन खाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना और यज्ञ करना, संध्या करना, परोपकार करना, सत्य बोलना, सारे अच्छे काम करना, इससे आयु बढ़ती है। शराब पीना, अंडे मांस खाना, व्यभिचार करना, रात को देर तक जागना, सुबह देर तक सोना, व्यायाम नहीं करना और झूठ बोलना, चोरी करना, रिश्वत लेना, बुरे काम करना, इससे आयु घटती है। तो इस नए कर्मों से हम आयु को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो मान लो पिछले कर्मों से 80 साल की आयु दी भगवान ने, इतना शरीर मजबूत दिया कि 80 साल जी लेगा। कंडीशंस अप्लाइड, शर्तें लागू। हाँ, वो जो आप सामान खरीदते हैं ना, अखबार में ऐड आती है तो नीचे स्टार लगा के एक टिप्पणी लिखी होती है, कंडीशंस अप्लाइड, शर्तें लागू। इन शर्तों पर आपको गारंटी वारंटी दी जाती है। आप ये कानून तोड़ेंगे तो फिर कोई गारंटी वारंटी कुछ नहीं। तो गारंटी वारंटी ये है कि यदि शर्त ये है, यदि आप ठीक ठाक जिएंगे, लापरवाही नहीं करेंगे, दुर्घटनाओं से बचेंगे, तो आप 80 साल जी लेंगे। इन शर्तों पे 80 साल की आयु। और यदि व्यायाम करेंगे तो 20 साल आयु बढ़ा देंगे। अच्छे काम करेंगे तो 20 साल आयु बढ़ जाएगी और बुरे काम करेंगे तो 10-20 साल आयु घट भी जाएगी। कोई शराब पिएंगे, सिगरेट पिएंगे, आयु घट जाएगी। तो आयु फल घटता है, बढ़ता है। ऐसे ही तीसरा फल है भोग। भोग का मतलब जहाँ परिवार में आपको जन्म मिला और जन्म से जो परिवार में संपत्ति है, सोना चांदी, परिवार के लोग धनवान हैं, संपत्तिशाली हैं, तो बच्चे को वो सारी सुविधाओं का लाभ बचपन से मिलेगा, जन्म से ही। गरीब परिवार में बच्चा पैदा हुआ तो वो उसको सुविधा नहीं मिलेगी जो धनवान के यहाँ मिलेगी। उसके माता पिता पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो बच्चे को अच्छी बात सिखाएंगे, ये उसका भोग है। तो खाना पीना जीना और दूसरे साधन जो उसको मिलेंगे वो उसका भोग कहलाता है। ये कर्मों का फल है। किसी को ब्राह्मण विद्वान के घर जन्म मिला, ये उसका पिछले कर्म का फल है। उसको अच्छा भोग मिला, अच्छे कर्म करके आया था तो अच्छे विद्वान के घर जन्म मिला। किसी को क्षत्रिय के यहाँ जन्म मिला, किसी को वैश्य के यहाँ, किसी को शूद्र के यहाँ, ये सब पिछले कर्मों का फल है। जन्म से आपको जो भी अच्छी बुरी सुविधा, घटिया ऊंची नीची जो भी मिली, वो सब आपका पिछले जन्म का कर्म फल है। अब इस जन्म में आप मेहनत करके उसको बढ़ा सकते हैं और लापरवाही करें तो घटा भी सकते हैं। इसमें आप स्वतंत्र हैं। तो आयु और भोग दोनों घटते बढ़ते हैं। जाति चेंज नहीं होगी, इस जन्म में नहीं होगी, अगले जन्म में हो जाएगी। कर्म वैसे करेंगे वैसी हो जाएगी। तो जो सकाम कर्म है उसका फल है ये जाति आयु भोग। कुछ कर्मों का फल इस जन्म में, कुछ का अगले में, कुछ का और अगले में, कुछ का और अगले में, ऐसे चलता जाएगा। किस कर्म का फल कब कहाँ कैसे देना, किस रूप में देना, उसका निर्णय केवल ईश्वर जानता है और वही करता है। वो हमारे अधिकार में नहीं है। कर्म करना हमारे अधिकार में, फल देना ईश्वर के अधिकार में, उसकी इच्छा से, उसके न्याय से, नियम से, मनमानी से नहीं। क्या बोला? ईश्वर मनमानी नहीं करेगा, नियम का पालन करेगा, नियमानुसार देगा। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल देगा। अब उसके नियम सुनो, जिन नियमों का वो पालन करता है। 8-10 नियम है मोटे मोटे, आप भी बोलते रहिए मेरे साथ। पहला नियम, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। यज्ञ संध्या करेंगे, ध्यान उपासना करेंगे, अच्छे कर्म है, इसका अच्छा फल मिलेगा। मन में, जीवन में इस जन्म में भी प्रसन्नता रहेगी और अगला जन्म भी मनुष्य का मिलेगा। तो ये पहला नियम हो गया, अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा। दूसरा, बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, व्यभिचार करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो उसका फिर आगे बुरा फल मिलेगा। सुअर, कुत्ता, शेर, भेड़िया, हाथी, बंदर, वृक्ष, वनस्पति, ऐसी योनियों में ईश्वर दंड देगा। कुछ कुछ फल इसका इस जन्म में भी मिलेगा। टेंशन में रहेंगे, तनाव से ग्रस्त रहेंगे, किसी ने आपकी चोरी पकड़ ली तो डरते रहेंगे। इस तरह से उसको भय लगेगा कि कभी मेरी पोल ना खोल दे। अगर गलती पकड़ी गई तो दूसरे लोग उसको ब्लैकमेल करेंगे और वो डरेगा बेचारा।
तो इस तरह से कुछ कुछ इस जन्म में और बाकी फिर अगले जन्म में, इस तरह से कर्मों का फल मिलता है। तो अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का। तीसरा, पहले कर्म करेंगे बाद में फल मिलेगा। विद्यार्थी पहले परीक्षा देंगे, बाद में नंबर मिलेंगे। आपने सबने बचपन में परीक्षाएं दी होंगी, दी थी, तो आपको फल मिले थे, नंबर मिले थे। पहले परीक्षा दी, बाद में नंबर मिले, या पहले नंबर मिल गए एडवांस में और परीक्षाएं बाद में दी? हाँ, तो नियम है, न्याय की बात है, पहले कर्म करो बाद में फल मिलेगा। 3 नियम हो गए। चौथा, जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। 1 महीना नौकरी करेंगे 10 साल का वेतन नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा 1 महीने। जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा, कम भी नहीं अधिक भी नहीं। अगर कम अधिक मिला तो अन्याय। जो कर्म का फल है वो न्याय है। हाँ बोलिए। जो कर्म के हिसाब से फल मिला वो तो है न्याय, और अगर कम अधिक मिला तो अन्याय, अथवा बिना कर्म के मिला तो भी अन्याय। बिना कर्म किए किसी को वेतन देते रहो, ये अन्याय है। काम करता है 1 महीना, वेतन देते हैं साल भर का, ये अन्याय है। काम करता है 20,000 का, वेतन देते आप 50,000 का, ये अन्याय है। अथवा 20,000 का काम करता है, वेतन 8,000 देते हैं, ये अन्याय है। तो ये सारा अन्याय है जो कर्म के विरुद्ध दिया जा रहा है, कर्म के हिसाब से नहीं दिया जा रहा। कम दे रहे हैं, अधिक दे रहे हैं, या बिना ही कर्म किए दे रहे हैं, ये सब अन्याय है। तो कितने नियम हो गए? 4। पांचवा, जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, दूसरे को नहीं। ठीक है, जो परीक्षा देगा उसको नंबर मिलेंगे, जो नहीं देगा उसको नहीं मिलेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको इनाम मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। जो बुरा काम करेगा उसको दंड मिलेगा, जो बुरा काम नहीं करेगा उसको दंड नहीं मिलेगा। तो जो व्यक्ति कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। 5 नियम हो गए। छठा नियम, यदि कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, माफी नहीं होगी। हाँ, इसको जरा खास याद रखना, ये बहुत बढ़िया नियम है। यदि कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, फिर उसमें माफी कुछ नहीं। वहां किंतु परंतु जी माफ कर दो जी, गलती हो गई जी, मैंने ऐसा किया वैसा किया, मुझे पता नहीं था, बहाना कुछ नहीं चलेगा। आपने कर दिया तो फिर फल जरूर मिलेगा, उसमें फिर कोई बहाना कुछ नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। गलती हो गई तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी नहीं बचा सकता आपको, कोई भी नहीं बचा सकता। 6 नियम हो गए। 7वां, अच्छे बुरे कर्मों का आपस में कैंसिलेशन नहीं होगा। हाँ, कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब एक व्यक्ति ने 50 काम अच्छे किए और 20 घोटाले किए, वो कहता है भगवान से, हे भगवान मेरे 50 में से 20 कैंसिल कर दो, हैं 30 अच्छे बचे वो दे दो। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन। तो कैंसिलेशन नहीं होगा। उसने अच्छे कर्म कितने किए? 50। बुरे कितने किए? तो टोटल कितने हुए? 70। 70 कर्म किए, 70 फल मिलेंगे। 50 में से 20 कैंसिल कर दें तो कितने बचे? तो ये न्याय थोड़ी है। कर्म किए 70, फल मिले 30, ये कोई न्याय है क्या? जितने कर्म उतने फल, ये न्याय है। तो 70 कर्म किए 70 फल मिलेंगे, 50 अच्छे किए 50 अच्छे फल मिलेंगे, 20 घोटाले किए 20 का दंड मिलेगा। एक दिन बंबई में मैं प्रवचन कर रहा था, आर्य समाज सांता क्रूज में। तो वहाँ मैंने ऐसे ही कह दिया कि भगवान कैंसिल नहीं करता कर्मों को, अच्छे बुरे कोई कैंसिलेशन नहीं होता। फिर प्रसंग से ये कह दिया भारत सरकार भी कैंसिल नहीं करती, भगवान क्यों कैंसिल करेगा? तो एक श्रोता ने पूछ लिया कि जी भारत सरकार कैंसिल नहीं करती, ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई, थोड़ा समझा दीजिए। मैंने कहा सुनिए।
तो मैंने कहा बिहार में एक बार बाढ़ आ गई नदी में, जैसे आजकल वर्षा चल रही है, वर्षा ऋतु है, तो बिहार की एक नदी में बाढ़ आ गई। अब पानी फैल गया, गांव में घुस गया, लोग डूबने लगे। एक अच्छा तैराक था, वो तैरना जानता था बढ़िया, तो उसने तैर तैर के 20 लोगों की जान बचाई, डूबने से बचा लिया। सरकार को पता लगा भाई इस आदमी ने 20 लोगों की जान बचाई। सरकार ने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको इनाम देंगे, आपने बढ़िया काम किया। तो उसने कितने लोगों की जान बचाई? 20। पानी उतर गया, बाढ़ खत्म हो गई, सब ठीक हो गया नॉर्मल। 10 दिन के बाद उस व्यक्ति का एक गांव के ही अपने व्यक्ति से एक झगड़ा हो गया। जिसने 20 की जान बचाई थी उसका एक गांव के आदमी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी तगड़ा हो गया। बात मारा मारी पे आ गई, और खूब ठोका ठोका ठोक ठोक के मार डाला उसको। किसने मार दिया? जिसने 20 की जान बचाई थी एक को मार दिया। तो मार दिया तो वो गया सरकार के पास, कहने लगा देखो जी 10 दिन पहले मैंने 20 लोगों की जान बचाई थी, आज एक की जान ले ली, आप 20 में से एक कैंसिल करो, 19 का इनाम दे दो। क्यों प्रफुल्ल जी, कर देगी सरकार कैंसिल? नहीं करेगी ना। बस यही मैं कह रहा था कि भारत सरकार भी कैंसिल नहीं करती, तो ईश्वर तो पूरा पक्का न्यायकारी है, वो कैसे कैंसिल कर देगा? किसी ने 50 कर्म अच्छे किए, 20 कर्म बुरे किए, वो 50 में से 20 कैसे कैंसिल कर देगा जब भारत सरकार भी कैंसिल नहीं करती? सरकार कहती है अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, जो पहले 2 नियम लिखे थे आपने। तो वो कहती है आपने अच्छा किया, 20 की जान बचाई, उसका इनाम ले जाओ। एक की जान ले ली, उसका दंड मिलेगा। नो कैंसिलेशन, नो कंसेशन। तो ईश्वर का भी यही पक्का नियम है। 7वां नियम ये बताया, कैंसिलेशन नहीं होगा। जितने अच्छे कर्म होंगे उतना अच्छा फल मिलेगा, जितनी गड़बड़ करेंगे उतना दंड मिलेगा। क्या दंड भोगना चाहते हैं? नहीं। तो क्या बुरे काम करने चाहिए? नहीं। तो बस कर्मफल का विषय है आज, ये समझ के जाओ। कम से कम एक पाठ तो पढ़ के जाओ। 2-3 घंटे का कार्यक्रम है, उसमें एक लेसन तो सीख कर जाओ कि बुरे काम नहीं करेंगे। हाँ बोलिए, बस इतना तो सीखो कम से कम, नहीं तो फिर सत्संग का लाभ क्या हुआ? क्योंकि हम दंड भोगना नहीं चाहते, इसलिए बुरे काम नहीं करेंगे। बोलिए बोलिए। अगर आप ये संकल्प लेकर जाएंगे आज, तो हम ये मानेंगे आज का सत्संग सफल हो गया। तो कितने नियम हो गए? 7। 8वां नियम, कर्म को जानकर ही फल दिया जाएगा, बिना जाने नहीं। जैसे कोर्ट में न्यायाधीश पहले मुकदमा सुनते हैं सारा, हाँ या ना। जब तक मुकदमा पूरा नहीं सुन ले, पता ना चले किसने क्या किया, तो क्या वो न्याय कर सकते? नहीं कर पाएंगे। तो न्याय करने के लिए पहले पूरा कर्म की जानकारी होनी चाहिए। तो ये न्याय का नियम है 8वां। पहले कर्म को पूरा जान लेंगे, उसके बाद फल देंगे। जो भी अच्छा बुरा कर्म होगा उस हिसाब से फल दिया जाएगा। ये 8वां नियम। 9वां नियम, कर्म को जानने के बाद फल देने वाले व्यक्ति को फल की जानकारी होना भी आवश्यक है। अगर न्यायाधीश ने मुकदमा तो सुन लिया कि ये अपराधी है, इसने अपराध किया, इतना किया, ऐसे किया, प्रमाण भी सारे मिल गए, अब उसको ये फल का पता ही नहीं कि इस कर्म का क्या और कितना फल दिया जाए, ये पता नहीं, तो क्या वो न्याय कर पाएगा? तो ये भी एक नियम है कि उसको फल की जानकारी भी होनी चाहिए। किस कर्म का क्या और कितना फल देना, वो जानकारी भी होनी चाहिए, तब वो ठीक न्याय करेगा। ये 9वां नियम। और 10वां नियम, कर्म का फल अधिकारी व्यक्ति ही देगा, सब लोग नहीं देंगे। ये 10वां नियम। अब कोई गलती होती है नगर में, कोई गड़बड़ हो जाती है, चोरी झूठ छल कपट हो जाता है, धोखाधड़ी अन्याय होता है,
तो उसका दंड देने का अधिकार न्यायाधीश को है। हर आदमी को दंड देने का अधिकार नहीं है। आप उस अपराधी को पकड़ लो, पुलिस तक ले जाओ, कोर्ट तक ले जाओ, वहाँ शिकायत करो, फिर आगे न्याय करना वो अधिकारी का काम है। वो न्यायकारी न्यायाधीश वो उसका फल देगा। तो ये 10 मोटे मोटे नियम हैं, और भी हो सकते हैं, मैंने तो संक्षेप से मोटे मोटे काम चलाऊ 10 नियम बता दिए। इतने भी समझ लेंगे तो हम बुरे काम नहीं करेंगे, अच्छे काम करेंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। यज्ञ करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, परोपकार करेंगे, अच्छे काम में दान देंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, अगला जन्म भी अच्छा होगा। ऐसे ही 2-4 जन्म मेहनत करके मोक्ष में चले जाएं और बुराइयों से बचेंगे। यदि अगले जन्म में मनुष्य बनना हो, क्या आप अगले जन्म में मनुष्य बनना चाहते हैं? हाँ, तो कैसे काम करने पड़ेंगे? अच्छे करने पड़ेंगे। बाकी आप समझदार हैं, दूसरी बात मैं नहीं कहूँगा, वो आप समझ ही गए। अगर बुरे काम करेंगे तो फिर क्या बनेंगे वो आप समझ ही गए, इसलिए वो मैं नहीं कहता हूँ, आप समझ लीजिए। चलिए, बातें बहुत हैं, समय कम है, प्रवचन को विराम देता हूँ। और आपकी जो शंकाएं हो अब आप बारी बारी पूछिए। हाँ बोलिए, माइक दे दीजिए इनको, माइक, पोर्टेबल माइक। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। जैसे ही आपने पहले मैं बताया कि ट्रक ड्राइवर ने एक साइकिल वाले को उड़ा दिया, ठीक ठीक है, तो करता तो ट्रक ड्राइवर था, उसको तो फल मिलेगा ही दंड, लेकिन जो बेचारा खामखा मर गया उसके परिवार को कितनी क्षति पहुंचेगी, खुद को हानि कितनी पहुंचेगी, तो ईश्वर क्या इसमें उसकी क्षति पूरी करेगा, उसकी परिवार या उसको किसी जन्म में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो इसका उत्तर है कि जो ट्रक ड्राइवर ने निर्दोष साइकिल वाले को, स्कूटर वाले को मार दिया, तो अपराधी को तो दंड मिलेगा, वो तो ठीक है। जिसको नुकसान हुआ, जिसका जीवन चला गया, उसको जितना नुकसान हुआ उसकी पूर्ति ईश्वर करेगा, और उसके परिवार वालों को भी जो जो नुकसान हुआ जिसका, वो सारा क्षतिपूर्ति ईश्वर करेगा। कब करेगा, कैसे करेगा, ये भगवान जाने, पर पूर्ति जरूर करेगा। तभी तो न्याय कहलाएगा, नहीं तो न्याय नहीं कहलाता। न्याय में 2 पक्ष होते हैं, एक अपराधी और एक पीड़ित। अपराधी ने जिसको दुख दिया, अन्याय किया, उस अपराधी को तो दंड देना चाहिए ताकि वो आगे गलतियां ना करे, और जिसका नुकसान किया उसको उसके नुकसान की पूर्ति होनी चाहिए, तभी तो न्याय होगा। तो इसलिए जिस ड्राइवर ने मार दिया उसको तो दंड मिलेगा, उसने अपराध किया, और जिसको नुकसान हुआ उसके नुकसान की पूर्ति ईश्वर करेगा, तब न्याय पूरा माना जाएगा, नहीं तो नहीं, तो अवश्य करेगा। मान लो एक व्यक्ति था 50 साल का, बाइक पे जा रहा था, और शरीर इतना अच्छा था कि वो 80 साल जी सकता था। ड्राइवर ने उसको एक्सीडेंट ठोक के मार दिया, तो कितने साल का नुकसान हुआ? 30 साल। उसको 30 साल का जो नुकसान हुआ, ईश्वर उसको 30 साल वापस दोबारा देगा, जो उसके खो गए, छीन लिए गए एक्सीडेंट में। कौन से खोए, 1 से 30 या 51 से 80? जो खोए हैं वही मिलेंगे। हाँ, 1 से 30 नहीं, वो तो अन्याय है। खोए तो उसके 51 से 80 वाले, तो जो खोए वही मिलना चाहिए। एक आदमी की मारुति कार खो गई, उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, साहब मेरी कार खो गई है, ढूंढो। पुलिस वालों ने ढूंढा, मारुति कार नहीं मिली, एक लूना मोपेड मिल गई। पुलिस वालों ने कहा भाई कार तो मिली नहीं, लूना मोपेड मिली है, ले जाओ। वो कहेगा क्यों, मैं मोपेड क्यों लूँगा, मेरी तो कार खोई है, मोपेड क्यों लूँगा? जो मेरी खोई है वही वस्तु मिलनी चाहिए, हाँ या ना? खोई तो कार और दे दो मोपेड, तो क्या ये न्याय है? तो फिर जो खाया वही वापस मिलेगा। मिलेगा तब मिलेगा जब देगा ईश्वर, देगा। और बोलिए। हाँ बोलिए, माइक ले लीजिए। स्वामी नमस्ते जी। नमस्ते। अगर वो ट्रक ड्राइवर ने उस बाइक वाले को गिरा दिया
और दंड ईश्वर वो ट्रक ड्राइवर को देंगे। क्या कह रहे हैं, सुनाई नहीं दिया, थोड़ा माइक दूर रखें। हाँ बोलिए। ड्राइवर ने बाइक वाले को गिरा दिया। गिरा दिया। अच्छा, वो तो ईश्वर का पालन किया, आज्ञा का पालन किया ईश्वर का। ड्राइवर ने ईश्वर के आदेश का पालन किया। हाँ, अच्छा मान लेते हैं, चलो। तो फिर वो उसको दंड कानून देगा क्या? नहीं, जब ईश्वर का आदेश का पालन किया तो उसको इनाम देना चाहिए, फिर आप इनाम देंगे। नहीं, मैं नहीं देख सकता, लेकिन कानून वाला इसको कानून इसका इनाम देगा, तो उसको दंड देंगे। दंड देगा ना। तो ईश्वर का पालन किया ना ईश्वर। ये बिना सिर पैर की बात करते। ईश्वर का आदेश था या उसने बदतमीजी की, आप क्या मानते हैं? ईश्वर का आदेश मानते हैं। ईश्वर का आदेश का पालन किया हाँ, तो उसको दंड मिलना चाहिए या इनाम मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए ड्राइवर को? इनाम मिलना चाहिए। तो आप इनाम दिलवाओ ना फिर सरकार से, नहीं, दिलवाओगे? हाँ या ना? हाँ या ना? ये शंका थी साहब, है? ये शंका थी नहीं। हाँ तो इसका उत्तर दे रहा हूँ। यदि आप सरकार से कहो इसने ईश्वर के आदेश का पालन किया, इसको इनाम दो, और सरकार आपकी बात मान ले, तो मैं भी मान लूंगा कि हाँ उसने ईश्वर के आदेश का पालन किया है। तो आप पहले सरकार से कहो कि उसको इनाम देवे, सरकार इनाम देगी? हाँ या ना? नहीं दे। नहीं देगी ना? तो फिर ईश्वर का आदेश नहीं है, सीधी बात है, आपकी कल्पना गलत है। और एक शंका साहब, हाँ बोलिए। सर मनुष्य जीवन में जीने के लिए पाप हो सकता है, बिना पाप के मनुष्य जी सकता है क्या? हाँ जी सकता है। पाप तो सुबह उठते ही हम करते हैं। वो तो कुछ मजबूरी में हो जाते हैं, कुछ अनजाने में हो जाते हैं, वो अलग बात है। पर जानबूझ के पाप किए बिना मनुष्य जी सकता है, जानबूझ के नहीं करेगा। अगर वो जानबूझ के करेगा तो मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष की ये शर्त है, जानबूझ के एक भी पाप नहीं करना, तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जानबूझ के करेंगे तो मोक्ष नहीं होगा, ये शास्त्रों में लिखा है। तो मोक्ष होता है या नहीं होता? अगर मोक्ष होता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये संभव है कि आदमी बिना पाप किए जी सकता है। अनजाने में हो जाएगा कोई बात नहीं, उससे मोक्ष नहीं रुकता। अच्छा, अनजाने में गलती हुई, मजबूरी में हुई, उसका दंड आगे मिल जाएगा, पर मोक्ष तो हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। पर अगर बुद्धिमान हो, सावधान रहे, तो वो बिना पाप किए, जानबूझकर पाप किए बिना जी सकता है। अच्छा, हम कोई भी कार्य करते हैं पाप तो सर होता ही है। ऐसा नहीं है। अच्छा, एक आदमी सच बोलता है, अच्छी बात कहता है और वेद का प्रचार करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, परोपकार करता है, वो क्या पाप कर रहा है? कोई पाप नहीं कर रहा, और तो उसका मोक्ष हो जाएगा, उसकी अविद्या नष्ट होगी, उसका मोक्ष हो जाएगा। चलिए और किसी को दीजिए प्रश्न, माइक माइक दे दीजिए आगे। हाँ, जन्म मरण पहले से तय नहीं होता है, दीजिए माइक दीजिए इनको। कहा जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तब उसकी जन्म पत्री बनती है, तो बोलते हैं कि जन्म मरण और लगन फिक्स है उनका, भाई किससे होना सब है। झूठ है, सब कुछ झूठ भी है। फिक्स नहीं है, ओके, कुछ भी फिक्स नहीं है। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है। जी जी। तो अगर वो 5 साल तक तो छोटा बच्चा है, खाएगा पिएगा खेलेगा सो जाएगा, और 5 साल में जब स्कूल जाना शुरू करेगा, अब उसके नए कर्म शुरू होंगे। मेहनत करेगा तो पढ़ लिख जाएगा, विद्वान बनेगा, डिग्री प्राप्त हो जाएगी, आगे मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा। तो लिखा हुआ पहले से कुछ नहीं है। वो जन्म पत्री जो बनाते हैं वो सब झूठ है। और जिसके साथ लगन होता है बस उसके साथ ही होना होता है। नहीं, वो भी आपकी इच्छा है। भगवान ने थोड़ी कहा आप इससे लगन करो, वो तो आपकी इच्छा है। आप जब कपड़ा खरीदते हैं जी, तो भगवान ने लिखा होता है कि आप यही कपड़े खरीदेंगे या अपनी पसंद से खरीदेंगे। अपनी पसंद से खरीद कर। जब कपड़ा आप अपनी पसंद से खरीदते हैं, स्कूटर अपनी, कार अपनी पसंद से, मोबाइल अपनी पसंद से, घड़ी अपनी पसंद से, हर चीज़ आप अपनी पसंद से खरीद रहे, तो शादी भी अपनी पसंद से करेंगे। भगवान क्यों थोपेगा आपको इसी से शादी करनी है? जी जी, वो नहीं थोपता है, आपकी इच्छा है, आप जो पसंद करो वहाँ शादी होगी। थैंक यू। चलो धन्यवाद। हाँ इनको दीजिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। आप भूत पिशाच की बात करते हैं, बराबर है, हम तो मानते हैं, लेकिन कोई लोग कैसे बोलते हैं जो गायत्री मंत्र का उपासक है और जो हनुमान जी का उपासक है, भूत पिशाच निकट नहीं आए। हाँ निकट ऐसे। नहीं आवे। वो उसके पास कभी भूत आएगा नहीं, क्योंकि वो उससे उसके पास आएगा तो जल जाएगा। अच्छा,
ऐसे बोल के टाल देते वो। अगर अगर कोई होता हो तो आएगा ना, जब होता ही नहीं तो आएगा कहाँ से? भूत प्रेत होता ही नहीं तो आएगा कहाँ से? वो बोलता है भूत प्रेत होता है उसका प्रमाण दो, प्रमाण दो, हम मानेंगे। प्रमाण तो है नहीं, भूत प्रेत होता ही तो सब कल्पनाएं हैं, कथा कहानी, सीरियल, फिल्म, होटल, ये सब हॉरर सीरीज वगैरह ये सब बना रखी है लोगों ने, डरावनी, ये सब मनोरंजन के लिए। आप कोई भी हॉरर सीरियल देखिए, उससे पहले सूचना लिखते हैं, डिस्क्लेमर, उसमें सूचना लिखते हैं ये सब काल्पनिक कथा है, मनोरंजन के लिए। उस खुद लिखते हैं प्रोड्यूसर। अगर कोई असली भूत प्रेत होता तो सबसे पहले वो प्रेत सीरियल बनाने वाले प्रोड्यूसर का गला दबाता। पहले तुझे मारूंगा, तू हमको सबके सामने एक्सपोज करता है, पहले तुझे मारूंगा। आज तक एक भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर नहीं मरा भूत प्रेत से। इसका मतलब सब झूठ है, कहानी है, नाटक है, वो खुद भी कह रहे हैं। गुरु जी, ये जैसे बोलते हैं मैली विद्या होती है, वो होती है क्या मैली ना, मैली विद्या कुछ नहीं होती। बस ये अगर मैली विद्या होती तो ये मैली विद्या वाले ये आतंकवादियों को क्यों नहीं मारते? ये मैली विद्या होती है तो मारो इन आतंकवादियों को, हम सरकार से इनाम दिलाएंगे। मारते हैं ये? नहीं मार सकते। वो तो आतंकवादी पे क्यों नहीं करते? अगर किसी पे कर सकते हैं तो आतंकवादी पे करो ना, फिर हम आपको इनाम दिलाएंगे जो भी करता हो। अब यहाँ एक भी नहीं आता, तो ये सब झूठ बात है, कोई मैली विद्या नहीं होती। जी 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 गुरु जी, इस बात को कैसे समझें? कोई ये कहता है कि भाई 100 अपराधी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, तो ये इसका सामंजस्य कैसे समझें? ये कानून गलत है, ये कानून गलत है। गलत। तो इसको फिर सुधारने के लिए क्या? अच्छा, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। जी जी अगर एक निर्दोष को सजा हो जाए जी, तो वो न्याय होगा या अन्याय होगा? वो तो अन्याय होगा। और 100 अपराधी बच गए, वो अन्याय नहीं है? वो तो उससे बड़ा अन्याय हो तो जाए। फिर वही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ, वो गलत है। जी जी, तो फिर इसको जैसे एक निर्दोष को सजा हो जाए वो गलत है, निर्दोष को सजा मिल जाए वो गलत है, तो 100 अपराधी बच गए वो भी तो गलत है। वो भी गलत है। हाँ, ये अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ऐसा नकली कानून बना दिया कि भले ही 100 अपराधी बच जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अरे मूर्खो, तुम ये क्यों कह रहे हो 100 अपराधी बच जाएं? तुम्हारी अकल कहाँ गई? तुम्हारी काबिलियत कहाँ गई? तुम्हारी योग्यता नहीं है क्या? तुम अपराधी को क्यों नहीं पकड़ते? तुम्हारी अब ड्यूटी बनती है, तुम्हारी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि तुम अपराधी को पकड़ सको। अपना बचाव करने के लिए उल्टे सीधे कानून बना रखे। तो होना क्या चाहिए? न तो निर्दोष को सजा होनी चाहिए, न अपराधी बचना चाहिए, ये होना चाहिए। ना तो निर्दोष को सजा होनी चाहिए और न अपराधी बचना चाहिए, ये होना चाहिए। इसका नाम न्याय है। हाँ, तो वो कानून गलत है जो बना रखा है। हाँ जी, दो इनको। गुरुजी, जब बच्चा जन्म लेता है वो जन्म से ही पापी होता है? नहीं। मतलब जैसे कि बच्चा जन्म, कभी कभी 3 मंथ में ही वो मिसकैरेज हो जाता है, या कोई 9 महीने के बाद, जन्म के बाद उसकी डेथ हो जाती है, या कोई 12 साल तक जीता है वो पीड़ित होके, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या जन्म से पापी होता है, उसकी वजह से उसको पनिश मिलता है? ना, आपने 2-3 एग्जाम्पल रखे, सबका उत्तर अलग अलग है। जी जी जो मिसकैरेज हुआ जी वो माता पिता की गलती से हो सकता है, डॉक्टर की भूल से हो सकता है, अटेंडेंट की भूल से हो सकता है, किसी और आदमी की गलती से हो सकता है, उसने गलत चीज खिला दी। पर जन्म तो भगवान के हाथ में है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ, जन्म तो भगवान ने दिया था, नुकसान तो आपने किया है, लापरवाही आपने की, डाल रहे हैं भगवान के सर पे। ये कोई न्याय थोड़ी है। गलती आपकी है, माता पिता की है, डॉक्टर तो की है। जन्म से बच्चा पापी नहीं कहलाता? नहीं है, सब झूठ है ये। अच्छा। जो जन्म से विकलांग हुआ, हम्म, हैंडीकैप्ड, वो पिछले कर्म का फल है। जी वो बच्चे का फल है और माता पिता का भी, तीनों का फल है। जो जन्म से हैंडीकैप्ड हुआ वो अलग केस है, जी और मिसकैरेज हुआ इसमें बच्चे का दोष नहीं है, वो तो माता पिता की गलती है। 12 साल में बच्चा रोगी होकर मर गया या एक्सीडेंट से मर गया, तो एक्सीडेंट से मरा तो एक्सीडेंट करने वाले का दोष है, उसमें बच्चा अपराधी नहीं है अगर बच्चा ठीक चल रहा है तो। और कभी कभी बच्चे की भी गलती हो सकती है। 20 तरह की घटनाएं, हर घटना के उत्तर अलग अलग होते हैं। जब प्रश्न अलग है तो उत्तर भी अलग है। अगर बच्चा ठीक चल रहा है और
कार वाले ने आके ठोका और बच्चा मर गया, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है, जी इसमें ड्राइवर की गलती है। और कार वाला तो ठीक चल रहा है और बच्चा चंचल है, वो बिना देखे रोड के ऊपर आ गया अचानक और वो मारा गया। अब बच्चे की गलती है, वो उसकी गलती है, क्यों आया बिना सड़क बिना दाएं बाएं देखे क्यों आया सड़क पे, उसकी गलती है। तो हर घटना अलग अलग होती है, उसका उत्तर भी अलग अलग होता है। पहले घटना की जांच करेंगे तभी बताएंगे ना कौन दोषी है। जी जी और किसी को जन्म से रोग है, जैसे एक रोग होता है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया आप जानते हैं ना, हाँ हाँ खून blood की चढ़ता कमी। है, हाँ तो कहीं माता पिता को वो कुछ कमी होती है जिस वजह से वो रोग बच्चे में आता है। जी तो माँ को या तो थैलेसीमिया है या बाप को थैलेसीमिया है या दोनों को है। ऐसी गड़बड़ के कारण बच्चे में ये रोग आता है। तो यहाँ जो बच्चे को इस तरह का रोग हुआ, वो 10-12 साल जिया फिर मारा गया। तो इसमें उसके पिछले जन्म का भी कर्म फल है और माँ बाप का। और माता पिता का भी कर्म फल है। जब उनको पता है कि तुम्हारा शरीर ठीक नहीं है जी और डॉक्टर मना कर रहा है जी कि तुम संतान पैदा मत करना वरना तुम्हारा बच्चा ऐसा रोगी होगा, जी वो फिर भी नहीं मान रहे, तो अपनी गलती कर रहे हैं तो दंड भोगो। फिर उसमें माता पिता का दोष है और जो बच्चा ऐसा भेजा वो फिर बच्चे का भी दोष है, उसके भी कर्म ऐसे। पिछले जन्म का। हाँ, वो पिछले जन्म का, इस जन्म का नहीं है। अच्छा, इस जन्म का तो कोई दोष नहीं। थैंक यू जी। जी धन्यवाद। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी, कुदरती आफत्ति आ गई और कोई मर गया तो उसमें कौन जिम्मेदार होगा? और दूसरा ये कि किसी ने मेरा पैसा खाया, ठीक है, और मेरे को दुख हुआ, लेकिन उसी का पैसा कोई खा लेगा तो क्या वो कर्म फल में जिसने मेरा खाया उसका भी कोई खा लेगा? तो और पहला ये कि वो कुदरती आफत्ति से जो मर गया, कुदरती आपत्ति में, प्राकृतिक दुर्घटना में कोई मारा गया तो उसमें कुछ उसका भी दोष हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। जैसे सन 2001 में भूकंप आया था यहाँ गुजरात में, 2001 में 26 जनवरी को भूकंप आया था। तब भूकंप में लोग मारे गए, इसमें उनका तो कोई दोष नहीं था। लातूर में उससे भी पहले भूकंप आया था, महाराष्ट्र में लातूर में कई वर्ष पहले। वो आया था रात को 2 बजे, लोग अपने घर में सो रहे थे। 2 बजे भूकंप आया तो उसमें तो उनका क्या दोष है, वो तो सोएंगे ही, रोज़ सोते हैं, तो वो भी रोज़ भी सोएंगे, उस दिन भी सोएंगे। तो ऐसे भूकंप में कोई मारा जाए तो उसमें नागरिकों का दोष नहीं है, वो एक प्राकृतिक दुर्घटना है, संसार में होती रहती है। उसके लिए ईश्वर ने ये कह रखा है कि बुद्धिमान बनो, इस संसार में आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएगा, सब कुछ आएगा, सावधानी से चलो, पता लगाओ, खगोल शास्त्र पढ़ो, भूगोल शास्त्र पढ़ो, मौसम विज्ञान का अध्ययन करो और ये सारी विद्याओं से पता लगाओ कहाँ भूकंप आने वाला है, कहाँ आंधी आने वाली है, कहाँ तूफान आने वाला है, कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ बाढ़ आएगी, वो सारा जानकारी करो और इन दुर्घटनाओं से बचो। तो यदि हम इतनी मेहनत करें और इन दुर्घटनाओं से बचें तो हम बच जाएंगे, नहीं फंसेंगे। और अगर लापरवाही करें, मूर्खता के काम करें, जैसे उदाहरण के लिए आजकल वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में कुछ पहाड़ों पे भूस्खलन होता है, हर साल होता है, आप सुनते रहते हैं। पिछले साल हिमाचल में हुआ था, कुल्लू मनाली में बहुत भूस्खलन हुआ, कितनी चट्टानें खिसक गई, कितने लोग मारे गए, फिर खूब भारी वर्षा हुई, बसें की बसें बह गई, लग्जरी बसेस बह गई, कितने कारों का नुकसान हुआ, कितने मकान गिर गए, कितना क्या हुआ। तो जब पता हो आपको कि ऐसे ऐसे इलाकों में ऐसे ऐसे नुकसान होते हैं तो वहाँ क्यों रहना और वर्षा ऋतु में उस तरफ क्यों जाना, बच के रहो। जैसे सड़क पे आपने लिख रखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और दुर्घटना घटी तो किसकी गलती? हमारी गलती। हमने सावधानी नहीं की तो मार खाई, सावधान रहते तो मार नहीं खाते। तो बुद्धिमत्ता की बात है, वर्षा ऋतु में पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए। और जहाँ पहाड़ियाँ ऐसी हैं, कुछ तो मजबूत पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भूस्खलन नहीं होता, ये बहुत कम होता है, कभी कभार होता है सैकड़ों सालों में, तो वहाँ तो चलो ठीक है, रह भी सकते हैं। पर जहाँ पर भूस्खलन होता ही रहता है, कच्ची पहाड़ियाँ हैं, कमज़ोर पहाड़ियाँ हैं, आंधी वर्षा से भूस्खलन होता है, तो वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। अच्छे सुरक्षित स्थानों पर रहो, चंडीगढ़ में रहो, दिल्ली में रहो, पंजाब में रहो, हरियाणा में रहो, कहीं और रहो, गुजरात में रहो, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में।
है। कितना अच्छा प्रदेश है गुजरात, तो गुजरात में आके रहो, बढ़िया जगह है, बढ़िया खाना पीना मिलता है, सब तरह की सुरक्षा है। फिर भी पूरी सुरक्षा तो यहाँ कहीं भी नहीं है, पूरी सुरक्षा कभी भी कहीं भी नहीं है। तभी तो कहा था जन्म लिया तो कोई ना कोई दुख आएगा, उसमें प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी होंगी। तो जहाँ तक हम बच सकते हैं वहाँ तक हमको बचना चाहिए, और जहाँ हमारे सामर्थ्य से बाहर है तो वो प्राकृतिक घटना है, कोई बात नहीं, उसमें नुकसान होता है, हो जाएगा, फिर उसका नुकसान की पूर्ति ईश्वर हमको कर देगा। फिर भी जितना संभव है उतना हमको बचना चाहिए, ठीक है। बुद्धिमत्ता से यात्राएं करो, योजनाएं बनाओ, काम करो, धंधा करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, बुद्धिमत्ता से करो। चलो, ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब दूसरा प्रश्न आपका ये है कि आपके पैसे मोहनलाल खा गया और मोहनलाल के सोहनलाल खा गया। तो आपने कहा मोहनलाल ने आपके पैसे खाए और सोहनलाल ने मोहनलाल के खाए। तो जो सोहनलाल ने मोहनलाल के पैसे खाए, क्या वो उसका कर्मफल है? ये उसका कर्मफल नहीं है। और जो आपके पैसे मोहनलाल ने खाए वो आपका भी कर्मफल नहीं है। ये अन्याय है। आपने 20,000 रुपये उधार दिए और वो खा गया, नहीं देता। आपने 10 बार मांग लिया, भाई मेरे पैसे दो मास के लिए लिए थे आपने, 2 साल हो गए, तुम बार बार टरकाते रहते हो, आगे आगे सरकाते रहते हो और पैसे नहीं देते। फिर वो पहले तो बहाने मारता रहा, हाँ दूंगा दूंगा, अभी है नहीं, आने दो, कल दूंगा, ऐसे दूंगा, वैसे दूंगा। फिर 2 साल निकाल दिए, फिर उसकी नीयत खराब हो गई और फिर वो चौड़ा हो गया, नहीं दूंगा, ले कर ले, क्या करेगा? है, नहीं दूंगा, ले कर ले, क्या करेगा? तो ये अन्याय है, ये कोई आपका कर्म का फल नहीं है। अब मोहनलाल ने आपके साथ अन्याय किया, आपके पैसे खा गया, फिर सोहनलाल ने उसके पैसे खा लिए मोहनलाल के, तो ये मोहनलाल का भी कर्म फल नहीं है। क्योंकि आपको जो 10 नियम लिखवाए उसमें 10वां नियम क्या था? देखिए, निकालिए, 10वां नियम क्या लिखा? कर्म का फल अधिकारी व्यक्ति देगा, सब लोग नहीं देंगे। क्या सोहनलाल को मोहनलाल के कर्म का फल देने का अधिकार है? जब अधिकार नहीं है तो वो कर्म फल नहीं है, जब कर्म फल नहीं है तो अन्याय है। मोहनलाल ने आपके पैसे छीन लिए, उसने अन्याय किया। सोहनलाल ने मोहनलाल के पैसे छीन लिए, उसने भी अन्याय किया। दोनों को दंड मिलेगा। जो लोग कहते हैं उसने मेरे पैसे खा लिए और सोहनलाल ने मोहनलाल के खा लिए, उसको उसके कर्म का फल मिल गया, यहाँ पर वो 8वां 9वां 10वां तीनों नियम फेल हो रहे हैं, इसलिए ये कर्म फल नहीं है। ना तो सोहनलाल को ये पता है कि मोहनलाल ने कौन सा पाप किया है जिसका फल मैं दे रहा हूँ, ना तो उसको कर्म का पता है। 8वां नियम क्या था? कर्म पता होना चाहिए। और 9वां नियम था जब फल का भी पता होना चाहिए। जब कर्म का ही पता नहीं तो फल का पता कैसे चले कि कितना फल दूं? और 10वां नियम भी फेल है। सोहनलाल को मोहनलाल के कर्म का फल देने का अधिकार भी नहीं है। तो तीनों नियम वहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए वो कर्मफल नहीं है। जब कर्मफल नहीं है तो फिर क्या? अन्याय। जो कर्मफल है वो न्याय है, और जो बिना कर्म के दिया जा रहा है वो अन्याय है। ऐसे न्याय अन्याय होता रहता है संसार में। इन 10 नियमों को लागू करो, पता चल जाएगा कौन सा न्याय और कौन सा अन्याय। बोलिए। रहने दो माइक चलेगा। हम्म। आप ये कह रही हैं जो हम अच्छा कर्म करते हैं। अब माइक ले लीजिए। हाँ, जैसे कि हमने जन्म लिया, सब ठीक। अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, पूजा में भी है, सब ठीक शुभ है। शुभ होता है। ठीक है, अब अगर हमारी आयु जितनी है उतनी हम जी के चले जाते हैं। ठीक है। अगर नेक्स्ट जन्म हमको जो मिलता है, तो हाँ। हमने जो इस जन्म में जो कर्म किया है, वो नेक्स्ट जन्म हमको वही कर्म, अच्छे कर्म में जाना पड़ता है ना। हाँ, जो हम अच्छे कर्म करके गए जी, उसके हमारे संस्कार बनते हैं, अच्छे संस्कार उनका बनते हैं। पुण्य नेक्स्ट जन्म में हमको काम में आता है। वो संस्कार अगले जन्म में साथ चलेंगे और वो हमको सपोर्ट करेंगे। अच्छा। फिर हम उसी दिशा में और आगे अच्छे काम करेंगे। ये सही है। रहे हुए काम हम नेक्स्ट जन्म में हाँ, पूरा फिर कर आगे सकते हैं। करेंगे। ठीक Thank बात, you. ठीक बात। हाँ जी।
ओ बिटिया को दो, ये बिटिया खड़ी है, इसको दो। हाँ बेटा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। जैसे आपने कहा कि सब चीजें ऑलरेडी फिक्स होती है, तो हम सब लोग चीज़ें ऑलरेडी फिक्स नहीं होती जैसे हैं। कि मतलब कि आपने बोला कि वो शादी के बारे में बोला वो हमारी सिलेक्शन से होती है, हमारी इच्छा से होती है। बट उसमें हम लोग कुंडली क्यों मैच करते हैं वो तब? कुंडली गलत है, मैं कह तो रहा हूँ कुंडली में कुछ लिखा ही नहीं है, मैच कहाँ होती है। लोग कुंडली मैच कर करके शादी करते हैं, फिर रोज लड़ाई करते हैं, फिर कहाँ मैच हुई कुंडली। रोज झगड़े होते हैं घरों में, हाँ या ना, तो कहाँ मिलाई कुंडली। कुंडली में तो कुछ लिखा ही नहीं, मिलाओगी क्या। पर तब भी सब लोग कुंडली पे ही वो जो मिलाते हैं वो गलत है, उन बेचारों को पता ही नहीं। ना तो उन लड़के लड़की को पता है कि कुंडली में क्या लिखा है, ना तो उनको पता है, ना पंडित को पता है जो कुंडली मिलाता है उसको भी नहीं पता। पता क्या, लिखा ही नहीं कुछ तो मिलाएगा क्या जब कुछ लिखा ही नहीं। तो ये सब झूठ है, पाखंड है, दुष्टता है, लोगों को मूर्ख बना के पैसे लूट रहे हैं। तुम्हारी कुंडली मिलाओ, ये कुंडली मिलाना तो पैसे के ऊपर है। आप बोलो जिसकी कुंडली ना मिलती हो मैं मिलवा देता हूँ, पैसे लाओ, मैं मिलवा देता हूँ। पंडित को पैसे तो मिला देगा, वो तो पैसे के लेने का चक्कर है, कुंडली में कुछ लिखा ही नहीं है। गुण कर्म स्वभाव मिलाकर विवाह करना चाहिए। क्या बोला? पहले जो कुंडली मिलाई जाती थी वो लिखी जाती थी, उसमें लिखा होता था किसका गुण कर्म कैसा है, वो लिखते थे। अब तो कोई लिखता ही नहीं है। जब लिखते ही नहीं तो मिलाएंगे क्या। पहले कैसे मिलाते थे सुनिए। बच्चे का जन्म हुआ तो 5 साल तक बच्चा छोटा होता है, माँ के पास रहता है, तो माँ उसको सारा दिन देखती रहती है, क्या करता है, खुश रहता है, दुखी रहता है, एकांत रहता है, घुल मिल के रहता है, चुप रहता है, बोलता है, नहीं बोलता है, उदास रहता है, क्या है, सारा नोट करती है। तो उसको उसकी एक चौपड़ी बनती है, पुस्तक बनती है इतिहास की, हिस्ट्री बुक, उसमें वो सारा विवरण लिखती है माता। 5 साल तक बच्चा छोटा होता है तो माँ उसको देखती है और लिखती है उसकी हिस्ट्री। फिर बच्चा 6 साल का बड़ा हो गया, 6, 7, 8, 10 साल तक वो पिताजी के साथ घूमता है बाजार में। तो बाजार जा रहे हैं, कोई शॉपिंग में जा रहे हैं, कोई काम से जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, तो फिर पिताजी की ड्यूटी 5 साल, वो उसको चेक करेंगे और उसका हिसाब लिखेंगे। 10 साल तक माता पिता उसका इतिहास लिखते थे एक पुस्तक में। फिर बच्चे को गुरुकुल भेज दिया, लड़कों को लड़कों के गुरुकुल में, लड़कियों को लड़कियों के, दोनों के गुरुकुल अलग अलग होते थे। आज की तरह को एजुकेशन नहीं था, ये गलत सिस्टम है। तो पुराने समय में दोनों के शिक्षा गुरुकुल अलग अलग होते थे, और फिर जब तक वो बच्चे पढ़ते थे वहाँ, तो उनके माता पिता उनकी वो जो इतिहास की किताब है वो अपने गुरुओं को सौंप देते थे। बच्चा भी सौंप दिया और किताब भी उसको दे दी गुरुजी को, भाई अब आप देखो इसको। फिर वो जब तक उसकी पढ़ाई चलेगी, वो पढ़ेगा, विद्वान बनेगा, जवान बनेगा, तब तक उसके गुरुजन उसका सारा चरित्र नोट करेंगे और उसमें लिखेंगे। हर 2 महीने में, 1 महीने में 2-4 वाक्य लिख देंगे कि इस महीने में इसकी क्या प्रगति है। प्रोग्रेस रिपोर्ट जैसी स्कूल में बनती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट हर 2-3 महीने में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो वो गुरुजन लिखते रहते थे। जब लड़का लड़की जवान हो गए, पढ़ लिख गए, विद्वान हो गए, अब उनसे पूछेंगे बोलो शादी करनी या नहीं करनी। तो जो कहता था मुझे नहीं करनी, तो वो तो गुरुकुल में ही रहेगा, वो घर क्यों जाएगा, उसको शादी तो करनी नहीं। तो उसको तपस्या करनी है, विद्वान बनना है और तपस्वी, तेजस्वी और वैराग्यवान बनना है, तो वो गुरुकुल में ही रहेगा, वो घर नहीं जाएगा। और जो कहता है मुझे शादी करनी है, मान लो 10,000 जवान हैं, लड़के लड़कियां 10,000, तो 10,000 में से 50 लड़कों ने कहा कि हमको शादी नहीं करनी। कितने? वो 50 तो गुरुकुल में रहेंगे। 10,000 में से 50 माइनस करो, कितने बचे? ये 9,950 कहते हैं हमको शादी करनी है। ऐसे ही कन्याओं से पूछा, 50 कन्याओं ने मना कर दिया हमको शादी नहीं करनी। वो गुरुकुल में रहेंगी, वो घर नहीं जाएंगी, वहीं तपस्या करेंगी। और बाकी कन्याएं बची 9,950, वो कहती हैं हमको करनी है। तो जो लोग कहते हैं हमको करनी है, तो उनकी हिस्ट्री बुक तो वहीं है गुरुजी के पास। तो वो जो गुरुजन हैं उनके दोनों, पुरुष और स्त्री, वो उनकी हिस्ट्री बुक मंगवाएंगे और उसको मिला मिला के देखेंगे। ये थी असली कुंडली जो मिलाई जाती थी, उसमें तो लिखा भी है। आज की कुंडली में तो कोई लिखता ही नहीं। कौन लिखता है बताओ? कोई भी नहीं लिख रहा। तो जो अब तक गलती हो गई सो हो गई। आज से इस कक्षा से ये बात सीख कर जाओ, अपने छोटे बच्चों की हिस्ट्री लिखना शुरू करो। 20 साल बाद आपको काम आएगी।
जब आपको शादी करनी होगी 20-25 साल में, तब आज की लिखी हुई बातें उस समय मिलाने में काम आएंगी। जो पुराने समय में लिखते थे, अब शुरू करो, जो गलती हो गई सो हो गई, अब तो ठीक करो। तो फिर जिस जिसका गुणकर्म मिलता था, फिर उनको बोलते थे वो गुरुजन, कहते थे दोनों सामने बैठ जाओ, एक दूसरे का इंटरव्यू ले लो, फिर अपना विचार बताओ, तुम्हें शादी करनी या नहीं करनी। हमारे हिसाब से तुम्हारा गुणकर्म मिलता है, बाकी तुम आपस में पूछ लो जो पूछना हो। तो घंटा 2 घंटा वो बैठ के बात करते थे। कोई गुप्त बात पूछनी हो तो कागज़ पे लिख के देते थे पर्ची, फिर वो पढ़ के उसका उत्तर लिख देता था। इसका उत्तर ये है, जो भी होता था गुरुजनों के सामने होता था। जो भी इंटरव्यू लेना एक दूसरे का ले लो, एक मीटिंग कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, फिर निर्णय बताओ तुम्हें बात जमी या नहीं जमी। अगर जम गई तो उनकी शादी होती थी, और नहीं जमी तो वो कहते थे नहीं मुझे ये स्वीकार नहीं है, नहीं है तो फिर और दूसरा गुणकर्म मिलाएंगे। तो जो भी शादियां होती थी वो इस तरह से गुणकर्म मिला के शादियां होती थी। ये जन्म कुंडली असली तो वो थी, आज की तो सब नकली है। तो महर्षि दयानंद जी ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में 4थे चैप्टर में लिखा है कि यदि गुणकर्म मिलाकर विवाह किया जाए तो विवाह के बाद घर में झगड़ा कम होता है। क्या बोला? कम होता है, होना तो पक्का है। झगड़ा तो होना ही है। शादी मतलब झगड़ा। क्या बोला? शादी मतलब झगड़ा। मैं नहीं कह रहा हूं, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, सब ऋषियों ने लिखा है। तो शादी करेंगे, झगड़ा तो होना ही है, बस ये है कि कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। तो गुणकर्म मिला के शादी करेंगे तो कम होगा, और बिना गुणकर्म मिलाए विवाह करेंगे तो 4थे समोल्लास में लिखा है, महर्षि दयानंद जी के शब्द हैं, सुनिए। मेरे साथ झगड़ा मत करना, मेरे शब्द नहीं है, ये महर्षि दयानंद जी के लिखे शब्द। वो कहते हैं बिना गुणकर्म मिलाए विवाह करेंगे तो घर में नित्य देवासुर संग्राम मचा रहे। ये महर्षि दयानंद जी के शब्द हैं, देवासुर संग्राम। जैसे देवताओं और राक्षसों की लड़ाई चलती है ना, फिर वो रोज राक्षसों की लड़ाई चलेगी। आज देख लो घर घर में झगड़ा है, हाँ या ना। तो ऐसे शादी करनी चाहिए। ये जो आज की जन्म कुंडली है ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं लिखा। और गुरुजी जैसे कि आपने बोला कि ये जो आत्माएं हैं ये नहीं होते, बट कोई कोई बोलता है कि वो होते हैं। उनके बोलने से क्या होता है? मैं कहता हूँ नहीं होते, वो कहते होते हैं। और आप प्रमाण दो होते। और जिसने देखा है अगर वो बोले होते हैं तो देखने में भ्रांति नहीं हो सकती? भ्रांति होती है या नहीं? रस्सी को लोग सांप समझ लेते हैं, जैसे वो भ्रांति है ये भी भ्रांति है। प्रमाण में शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा भूत प्रेत होता है। मैं पूरा विस्तार से बता चुका हूँ। मरने के बाद आत्मा बेहोश हो जाता है, और बेहोश हो जाता है ये सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय में लिखा है। गुरुजी जैसे कि कभी कभार किसी की अधूरी इच्छा रह जाती है तो उसके कारण भी होता है भूत प्रेत? हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, पूरी किसकी होती है? पूरी तो एक की भी पूरी नहीं होती। तो ये सारे भूत प्रेत बनेंगे क्या? ये सारे भूत प्रेत बनेंगे क्या? ऐसी किसी की भी पूरी नहीं होती इच्छा, सबकी रह जाती है। जिसकी इच्छा पूरी हो जाती है वो तो मोक्ष में जाएगा, वो जन्म ही नहीं लेगा। तो इच्छाएं तो सबकी बचती हैं, वो बची हुई इच्छाएं हैं तभी तो अगला जन्म हो रहा है, नहीं तो सारे मोक्ष में जाते। तो इसका मतलब इच्छाएं तो सबकी बचती हैं, तो सारे तो भूत प्रेत बनते नहीं। तो ये कहना गलत है कि जिसकी इच्छा बच जाती है वो भूत प्रेत बनता है, ये सब झूठ है। भूत प्रेत होता ही नहीं। उन लोगों ने वेदों को पढ़ा नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, ऋषियों के ग्रंथ पढ़े नहीं, इसलिए झूठ बोलते हैं। और अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता को मूर्ख बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, लोगों को डराते रहते हैं भूत प्रेत से और पैसे लूटते रहते हैं। ये बात बोलिए। गुरुजी, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, उनकी उम्र तो भगवान के उसके हाथ में है। ठीक है। सपोज उसने 18 या 20 साल में उसने सुसाइड कर लिया किसी वजह से, तो इनकी जो उम्र बची हुई थी वो उसके बाद वहां तक वेट करके न्यू जन्म मिलता है कि जितनी रही हुई उम्र है दूसरे जन्म में उतना जी के फिर उसकी डेथ होती है। देखिए, अगर कोई आत्महत्या करता है, जी सुसाइड करता है, जी, तो उसको भी तत्काल जन्म मिलेगा। तत्काल जन्म। हाँ, कोई भूत प्रेत नहीं बनेगा, उतनी देर वो बिना शरीर के नहीं रहेगा। और रिमेनिंग जो एज है वो बाद वो रिमेनिंग तो 0 हो जाएगी। 0। हाँ, उसका कुछ नहीं मिलेगा। जी जी अगर एक्सीडेंट में मारे गए जी
तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ओके। और आत्महत्या की तो नहीं मिलेगा। कंडीशन सप्लाइड, जो बीमा किया जाता है वो शर्तें लागू होती हैं। तो बीमे पर जो शर्तें होती हैं वो यही तो होती हैं। अगर आपने गोदाम में खुद आग लगा दी तो कुछ नहीं मिलेगा, तो डेथ के शॉर्ट बाद, सर्किट से आग लगी तो आपको मिलेगा, डेथ के बाद तुरंत उनको जन्म हो जाता तुरंत है, होगा। कोई भूत प्रेत नहीं बन गया, तत्काल मिलेगा दूसरा जन्म। तो उनकी आयु मतलब डिफरेंट खत्म होगी। खत्म। आपने की- आपने 1 किलो मिठाई खरीदी बाजार से 250 रुपए की, फिर खाई 50 ग्राम 100 ग्राम खाई, आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, आपने उठा के नाली में फेंक दी। अब हलवाई आपको दोबारा देगा? नहीं। वो तो आपकी मर्जी है, उसने तो आपके पैसे की पूरी मिठाई दी है। आप खाओ मत खाओ आपकी मर्जी है। थैंक यू। तो भगवान ने 80 साल आयु दी, उसने 20 साल जी करके बाकी नाली में फेंक दी। फेंक दी तो फेंक दी, तुम जानो। स्वामी जी, जी अभी आपने शादी के ऊपर इतना बोला तो मैं भी एक प्रश्न पूछ ही लेता हूँ। हाँ, तो पूछो, लव पूछो। मैरिज करना कहाँ तक ठीक है? गलत है। लव मैरिज करना गलत है। वेदों में इसका कोई ऐसा विधान नहीं है। जैसी लव मैरिज आज हो रही है ऐसा कोई विधान नहीं है। एक दूसरे तरह की लव मैरिज होती है, उसका विधान है, वो कर लो तो कर लो। उसको कहते हैं स्वयंवर विवाह। क्या बोलते हैं? चौथा समोल्लास पढ़िए सत्याप्रकाश का। 8 तरह की शादियां बताई हैं, उसमें से 4 अच्छी हैं, 4 गड़बड़। तो उनमें से जो स्वयंवर विवाह है वो उसकी शर्तें होती हैं। जैसे सीता जी ने किया था, स्वयंवर विवाह किया था ना। उन्होंने एक शर्त रखी थी, भाई जो व्यक्ति इस शर्त को पूरा करेगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। द्रौपदी ने भी ऐसा ही किया था। तो वो स्वयंवर विवाह है, वो प्राचीन काल में होता था। आज कोई ऐसा करे तो ठीक है, पर आज की लव मैरिज तो खराब है, वो तो गड़बड़ है। उसमें 95% तो फेल है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। वो किस कर्म का कैसा फल मिलेगा इसका वेदों में कोई उल्लेख है? सत्याप्रकाश 9वां समोल्लास पढ़िए, वहाँ लिखा है किस कर्म का क्या फल मिलेगा। मोटा मोटा तो है। हाँ ठीक। मनुस्मृति में है, सत्याप्रकाश में है, योग दर्शन में है, सांख्य दर्शन में है, वेदों में है, मोटा मोटा तो है जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। अभी जो वो बेटिया ने पूछा, हाँ, तो अब गुण कर्म स्वभाव, अब जो शादियां करें तो कैसे करें, मतलब फिलहाल कैसे करें? हाँ, फिलहाल आजकल तो कैसे कोई करें? लिखता नहीं। हाँ, आजकल तो कोई आजकल कैसे करें? जी जी जी। उसका उत्तर सुनिए। आजकल जो लोग शादी करना चाहते हैं वो एक दूसरे का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सोशल मीडिया अकाउंट है, वो चेक करें। वहाँ से आपको पता चलेगा ये कैसे फ़ोटो डालते हैं, कैसे वीडियो डालते हैं, कैसी अपनी अपनी फ़ोटो डालते हैं और कैसी क्या करते हैं। उससे आपको बहुत सा आइडिया आ जाएगा इस व्यक्ति के विचार कैसे हैं। तो सोशल मीडिया जो है उससे व्यक्ति का पता चलता है। आजकल ये तरीका है, वहाँ से पता लगाओ। बाकी अड़ोसी पड़ोसियों से भी कोशिश करो, जानकारी करो। अड़ोसी पड़ोसी कहीं सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, तो वो थोड़ा डाउटफुल है। पर ये सोशल मीडिया वाला जो फार्मूला ये ज़्यादा क्लियर है, इससे कुछ ज़्यादा समझ में आएगा कौन कैसा व्यक्ति है। जी बोलिए। अच्छे के साथ अच्छे वाला करना चाहिए, बुरे के साथ करना ही नहीं चाहिए। बुरे के साथ बुरा करेगा तो रोज तलवार लेकर लड़ेंगे फिर। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, अपने वाणी से निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं? वाणी से? हाँ जी। वाणी से निष्काम कर्म ऐसे कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। मैं वेद प्रचार करता हूँ, दर्शन पढ़ाता हूँ, उपनिषद पढ़ाता हूँ, वेद पढ़ाता हूँ, ये वाणी का कर्म है। और मैं इसके बदले में मोक्ष चाहता हूँ। कोई सांसारिक शर्त नहीं रखता, भाई इतना पैसा दोगे तो पढ़ाऊँगा, हैं इतना मुझे सम्मान दोगे तो पढ़ाऊँगा। कोई भौतिक सुख सुविधा का लक्ष्य नहीं है मेरा, मोक्ष का लक्ष्य है। उस भावना से मैं पढ़ाता हूँ, देश भर में घूमता हूँ, 365 दिन काम करता हूँ। ये निष्काम कर्म, वाणी का निष्काम कर्म है, कर लो, ऐसे हो जाएगा। ठीक। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी ऑनलाइन शंका ले ले में। हाँ जी लीजिए। अंकुश शर्मा जी का प्रश्न है, स्वामी जी धर्म की रक्षा या किसी की सुरक्षा के लिए झूठ का सहारा लेना क्या ठीक होता है? केवल राजा को यह अधिकार है, राजा को यह अधिकार है धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए वो झूठ का सहारा ले सकता है। और जैसे उसको अधिकार दिया कि सीबीआई रखो,
सीआईडी रखो, वो झूठ का सहारा ले रहा है। इतना केवल राजा को अधिकार है, सब जनता को अधिकार नहीं है। और जो अधिकार दिया है वो भी देश की रक्षा के पर्पज से है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है, राजा को भी नहीं है, ब्राह्मण को, सन्यासी को, किसी को भी नहीं है। केवल देश धर्म की रक्षा के लिए राजा को, क्षत्रिय को अधिकार है। वो थोड़ा बहुत चालाकी करके, झूठ छल कपट करके चोरों को पकड़ ले, आतंकवादियों को पकड़े, उनको ठोक दे, उड़ा दे, नष्ट कर दे, बस। तो उसमें भी जितना झूठ छल कपट होगा उतना दोष माना जाएगा। ये मिश्रित कर्म है, ये मिश्रित कर्म है। देश की रक्षा करना अच्छा है और थोड़ा चोरी चालाकी से किया, ये गड़बड़ है। तो ये दोनों मिक्स होने से ये मिश्रित कर्म, ऐसा। महेश पटेल जी का प्रश्न है। नमस्ते स्वामी जी, आत्महत्या में व्यक्ति की मृत्यु हुई, वही कर्म का फल और परिणाम है, तो फिर बाद में ईश्वर से दूसरा फल कैसे मिलेगा? सिगरेट पीना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? बुरा कर्म। क्या इसका दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो सिगरेट पीने से जो शरीर का नुकसान हो रहा है वो भी तो उसका परिणाम और फल है। इसके अलावा भी फिर उसको दंड और दिया जाएगा। सिगरेट पीने वाले को जो शारीरिक हानि हो रही है वो उसका परिणाम भी और फल भी है। इसके अलावा भी तो और ईश्वर उसको दंड देगा या नहीं देगा? देगा। जब वहां देगा तो यहाँ भी देगा। ईश्वर की आज्ञा का पालन ना करने का नहीं दंड। किया और नुकसान किया। ईश्वर ने ये कहा था कि तुम व्यायाम करो, शरीर को बलवान बनाओ, अपना और दूसरे का कल्याण करो, और तुम सिगरेट पी के ईश्वर के दिए हुए संपत्ति का, उपहार का विनाश कर रहे हो। ईश्वर नाराज नहीं होगा? आपने किसी को गिफ्ट दिया, बर्थडे गिफ्ट देते हैं ना एक दूसरे को। आपने किसी को बर्थडे गिफ्ट दिया और अच्छा सा एक कपड़े का सूट दिया, और वो सूट से लेके झाड़ू पोछा मारने लगे और अच्छे ढंग से पहने नहीं उसको, आपको खुशी होगी? आप उससे नाराज होंगे? मैंने नालायक तुझे इसलिए दिया था सूट, तू झाड़ू पोछा मारेगा इससे? इतना बढ़िया महंगा सूट दिया, इसका लाभ लेना चाहिए था, तुम उसे झाड़ू पोछा मार रहे हो। जैसे आप नाराज होंगे तो ईश्वर भी नाराज होगा। मैंने शरीर तुमको यहाँ सिगरेट पीने के लिए दिया था, शराब पीने के लिए दिया था, मोक्ष में जाने के लिए दिया था, कुछ देश की सेवा के लिए दिया था, तुम इसका मिसयूज करते हो, वो भी दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। जी। कुमार सावनानी जी का प्रश्न है। नमस्ते स्वामी जी, क्या पशु योनि में कर्म फल भोगते हुए संस्कार बनते हैं? जो हाँ, तो बुरे ही बनते होंगे। फिर कर्म दंड भोगते हुए प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सुधार कैसे? इनका भाव ये है, शायद ऐसा पूछना चाहते हैं कि यदि पशु पक्षी बन गए, मान लो शेर बन गया, उदाहरण के लिए शेर बन गया, तो हिरण को मार मार के खाएगा, तो फिर वो अत्याचार कर रहा है, हिंसा कर रहा है। और यदि उसके संस्कार बन गए तो वो भी खराब ही बनेंगे, तो उसका तो सुधार कैसे होगा? वो फिर बुरे संस्कार तो फिर भी बनते ही जा रहे हैं, तो सुधार तो हुआ नहीं जिस सुधार के लिए उसको पशु योनि में डाला था। शायद ऐसा पूछना चाहते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं हम। यदि ऐसा पूछना चाहते हैं तो इसका उत्तर ये है, योग दर्शन के चौथे पाद में 9वें सूत्र में ये इसका उत्तर लिखा है कि जैसा शरीर मिलता है वैसे ही संस्कार उस शरीर में उभरते हैं। मान लो एक व्यक्ति शेर बन गया, उसने बुरे काम किए, भगवान ने उसको शेर बना दिया, और 50 जन्म पहले शेर बनाया था, कर्मों के हिसाब से 50 जन्म पहले शेर बनाया, बीच में 50 जन्म तक वो उल्लू बना, गधा बना, मनुष्य बना, हाथी बना, भेड़ बना, बकरी बना, जो भी। 50 जन्म के बाद फिर वापस शेर बना, तो जो 50 जन्म पहले शेर था, तब जो उसके संस्कार बने थे उसका एक फोल्डर बन जाएगा, और वो फोल्डर पैक हो जाएगा, उसके चित्त में, मन में जमा हो जाएगा। जब तक दोबारा शेर का जन्म नहीं मिलेगा तब तक वो फोल्डर पैक रहेगा, वो खुलेगा नहीं। घोड़ा बना तो घोड़े के शरीर में शेर वाला फोल्डर नहीं खुलेगा। सुअर बना, कुत्ता बना, बिल्ली बना, मनुष्य बना, मनुष्य बन गया तो भी वो शेर वाला फोल्डर मनुष्य के शरीर में नहीं खुलेगा। जब 50 जन्म बाद वापस शेर बनेगा तब वो 50 जन्म पहले वाला फोल्डर खुलेगा और वो वैसी क्रियाएं करेगा।
तो उसका जो सुधार का प्रश्न है कि उसका सुधार कैसे होगा, तो सुधार ऐसे होगा, मान लो एक बच्चा चंचल है और दूसरे बच्चे के साथ वो छेड़छाड़ करता है क्लास में, तो टीचर क्या करते हैं, वो उस बच्चे को वहाँ से उठा के दूसरी सीट पे बिठा देते हैं, उससे दूर कर देते हैं ताकि ये फिर गड़बड़ ना करें। उसको 2 घंटे तक दूर दूर रखा, उस 2 घंटे में वो गड़बड़ नहीं कर पाए तो ब्रेक लग गई ना, तो ऐसे ब्रेक लग गई। तो एक व्यक्ति ने पाप कर्म किए, बुरे काम किए, अगर उसको तुरंत वापस मनुष्य बना दें तो वो अपनी गड़बड़ फिर चालू कर देगा, ठीक है। और अगर उसको सुअर बना दें, कुत्ता बना दें, शेर भेड़िया बना दें, तो मनुष्य वाली सुविधाएं उससे छीन ली, तो उसको वैसे ही कर दिया जैसे उस बच्चे को वहाँ से उठा के वहाँ बिठा दिया, तो उसकी गड़बड़ ब्रेक लग गई। तो ईश्वर भी जब अपराधी लोगों को सुअर, कुत्ता, शेर, भेड़िया में डाल देता है तो उनकी उन हरकतों पे ब्रेक लग जाती है, और 2000 साल तक उनको मनुष्य नहीं बनाया, तो 2000 साल के गैप में उनकी वो आदत ठंडी पड़ जाती है, ऐसे सुधार होगा। और 2000 जन्म के बाद जब वापस वो शेर बनेगा, 2000 वर्ष के बाद जब वापस शेर बनेगा, तब उसके वो शेर वाले संस्कार जागेंगे, पर जागेंगे शेर की योनि में, मनुष्य योनि में नहीं जागेंगे। तो बीच में गैप लगाने से वो आदत ठंडी पड़ जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, इस तरह से उसका सुधार होता है, ऐसे होगा। नीलम सिंह का फोन एक संदेश है। नमस्ते गुरुजी, कोई अगर बुरी चीजों में फंसा है और मन में इच्छा है उसे व्यक्ति को वहां से निकलने की, लेकिन वो रीच से बाहर है, तो ईश्वर से उस व्यक्ति की मृत्यु से मोक्ष की प्रार्थना करे तो ये सही कर्म है या बुरा कर्म? मतलब वो मोक्ष चाहता है जी, और मोक्ष के जो साधन है वो उससे दूर हैं जी, उसकी पहुंच से दूर हैं, तो कोई प्रार्थना करता है कि हे भगवान मुझे मोक्ष दे दो, वो बुरे कर्मों में फंसा हुआ है। और छूटना चाहता है कि नहीं? जी, छूटना चाहता है। तो छूटने के लिए जो उसको साधन चाहिए वो उपलब्ध है या नहीं? नहीं, छूट नहीं पा रहा, उसकी रीच से बाहर, ऐसा लिखा है। हाँ, तो छूट नहीं पा रहा, तो उसका ये गोल गोल प्रश्न है। जी, छूट नहीं पा रहा के 2 मतलब हैं, एक तो वो छूटना चाहता है और छूट नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास साधन नहीं है छूटने के, कोई गुरुजन नहीं है, कोई पुस्तकें नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, छूटना चाहता है पर दूसरे साधन नहीं है उसके पास। और एक ये है कि वो छूट नहीं पा रहा का मतलब वो छूटना ही नहीं चाहता, छूटना चाहता ही नहीं, मेहनत करता ही नहीं जी। तो अगर वो छूटना नहीं चाहता, बुरे काम कर रहा है, फंसा हुआ है और छूटना नहीं चाहता, मेहनत नहीं कर रहा, तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। और जो मेहनत करेगा तो उसको थोड़ा थोड़ा लाभ होगा, ईश्वर उसको थोड़ा थोड़ा उत्साह बढ़ाएगा। यदि बाहर के साधन भी मिल गए तो स्पीड बढ़ा देगा ईश्वर, और अगर बाहर के साधन नहीं मिले तो कम रहेगी स्पीड। ईश्वर जितना पॉसिबल है उतना सहयोग करेगा, बाकी उसको खुद को मेहनत करनी और साधन ढूंढने। जब पूरे साधन मिल जाएंगे और पूरी मेहनत करेगा तब मोक्ष होगा, ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता। जी, विकास पांडे जी का प्रश्न है, संसार में कुछ दिन दुख दिखता है फिर सुख दिखने लगता है, क्या कारण है? कारण ये है कि आप दुख देखना छोड़ देते हैं। संसार में थोड़े दिन तो दुख देखा, उसके बाद फिर दुख देखना छोड़ दिया, फिर वापस सुख देखने में पड़ गए। गलती तो आपकी है, आपको लगातार अभ्यास करना चाहिए। जब दुख दिख रहा है तो उसको रोज चालू रखो, रोज दुख देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, तो वो आपका स्तर बना रहेगा। आपने उल्टा किया, दुख देखना बंद कर दिया, फिर सुख देखना शुरू कर दिया, फिर फंस जाएंगे, वो राग संस्कार फिर वापस जाग जाएगा। तो ये कारण है, तो लापरवाही ना करें, सावधान रहें, सुख नहीं देखें, दुख देखें, तो आपका स्तर ठीक रहेगा। जी गुरु जी, झूठ बोलना पाप है, ठीक है। हम हमारी जिंदगी में जितने झूठ बोलते हैं वो हमारे पाप में इंक्लूड हो जाता है। हाँ जी। अगर हम किसी के भलाई के खातिर झूठ बोलते हैं, सपोज एक क्लास में 2 बच्चे झगड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारा मारी कर रहे हैं, और मैम तीसरे बच्चे से पूछ रही है कि तू बता, पर वो बताना नहीं चाहता है क्योंकि उनकी भलाई के लिए कि मैम उनको पनिशमेंट ना करे, तो वो झूठ बोल रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, ये तो ऐसे ही खाली बातें कर रहे हैं। तो उसने जो झूठ बोला तो उसका वो पाप में गिना जाएगा कि पुण्य, मतलब
पुण्य में, क्योंकि उसने भलाई भी तो की ना। उसने भलाई नहीं की, लोगों को ये भ्रांति है कि उसने भलाई की। सुनिए, ध्यान से सुनिए, बैठिए। वो ये सोचता है कि मैं मैडम को अगर सच बता दूंगा तो मैडम इनकी पिटाई करेगी, और इनको पिटाई से बचाना है, इनकी पिटाई ना हो। पिटाई से बचाने के लिए उसने झूठ बोला। वो ये समझता है कि मैंने इनको पिटने से बचा दिया, इनका भला कर दिया। आपके बच्चे जब गलतियां करते हैं, छोटे बच्चे जब गलतियां करते थे, तब आप उनको पीटती थी, तो आप उनके भले के लिए पीटती थी या बुरे के लिए? तो आपके पीटने से उनका भला हुआ या बुरा हुआ? भला हुआ ना। तो इस बच्चे ने तो उसको पिटवाने से बचा दिया, तो ये तो नुकसान कर दिया उसने। भला क्या किया? पिटने से तो भला होता है, तभी तो आपने अपने बच्चों को पीटा। जो बात कह रहा हूं पहले उसका उत्तर दीजिए, पहले एक टॉपिक सुलझा लीजिए। ये 54 में से एक गलती है, टॉपिक बदल रहे हैं। न्याय दर्शन की 54 में से एक गलती है। बच्चे की पिटाई होगी तो वो सुधरेगा या बिगड़ेगा? तो उसके सुधार के लिए उसने तो पिटाई से रोक दिया, तो उसका सुधार कहाँ हुआ? उसका तो बिगाड़ कर दिया। अगर वो सच बोलता, मैडम को बताता कि हाँ ये बच्चे झगड़ रहे थे और ये मार रहा था, ये दोषी है, सच सच बताता, तो मैडम उसको पिटाई करती और समझाती कि ऐसी गलती मत करो, तो उसका भला होता। तो उसने तो बिगाड़ दिया, भला कहाँ किया? तो लोगों को भ्रांति है कि हम दूसरे के भले के लिए झूठ बोल रहे हैं। आप भला नहीं कर रहे, उसका नुकसान कर रहे हैं। झूठ बोल के उसका नुकसान कर रहे हैं, और झूठ बोल के अपना भी नुकसान कर रहे हैं। ईश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। जो झूठ बोलेगा उसको भी दंड, और जिसको झूठ बोल के बचा दिया उसका भी बिगाड़, उसका सुधार हुआ ही नहीं। तो ये दिमाग में रखें, झूठ बोलने से भला नहीं होता है, नुकसान होता है। ठीक है? और कोई प्रश्न? ऑनलाइन वाला है कोई? है तो बताइए। उड़ीसा से है राघव साहू। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी। वकील और जज घोटाला करते हैं, हाँ, तो ईश्वर उनको क्या जन्म देता है? कौन सा जन्म देता है? अब ये तो कौन सा घोटाला करते हैं? शारीरिक, वाचनिक? वो क्लियर नहीं लिखा है, खाली घोटाला करते। हाँ, तो जो घोटाला करते हैं उसका दंड तो मिलेगा। वकील करे, न्यायाधीश करे, जल्लाद करे, पुलिस वाला करे, कोई भी करे, या आम जनता करे, कोई भी करे, जो भी गड़बड़ करेगा उसको दंड मिलेगा। शारीरिक अपराध का दंड लिखा है वृक्ष योनि। क्या लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समोल्लास पढ़िए, वहां लिखा है जो शरीर से अपराध करते हैं उनको वृक्षादि योनियों में जाना पड़ता है। आम का पेड़, कीकर का पेड़ है, आक का पौधा है, तंबाकू का पौधा आदि आदि, जो भी, वो तो ईश्वर जाने किस कर्म के फल से कौन सी वृक्ष में डालेगा, वो तो भगवान जाने। पर एक मोटा मोटा नियम लिखा है, शारीरिक अपराध करने से वृक्ष योनियों में जाएगा। वाणी का अपराध करेगा, झूठ, छल, कपट, हेरा फेरी, तो पशु पक्षी बनेगा। शेर, भेड़िया, हिरण, गाय, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, ये वाणी के अपराधों का दंड है। और मन से अपराध करेगा तो फिर शूद्र चांडाल के घर जन्म लेगा। चांडाल उसको कहते हैं जो शमशान घाट में मुर्दे जलाता है। एक आदमी होता है ना शमशान घाट में, जो व्यवस्था करता है मुर्दे की, डेड बॉडीज को जलाता है, उसको चांडाल कहते हैं। तो वो सारा दिन यही काम करता है, उसका शरीर, कपड़े सब ऐसे ही होते हैं, दूषित होते हैं ना, है ना। तो जो उसके घर में बच्चे का जन्म होगा तो उसका भी शरीर ऐसे ही होगा। तो ऐसे लोगों से लोग दूर बैठते, उनके पास नहीं जाते, क्योंकि वो कीटाणु उनको भी लग जाएगा। तो चांडाल के घर में जिस बच्चे का जन्म होगा तो दूसरे बच्चे उससे दूर रहेंगे, तो वो बेचारा मन मन में जलता रहेगा, दुखी होता रहेगा। ये सारे बच्चे खाते पीते, नाचते गाते हैं, पार्टी करते हैं, मुझे पास में नहीं आने देते, मुझे घुसने नहीं देते पार्टी में, वो बेचारा मन मन में दुखी होता रहेगा। तो मानसिक अपराध करेगा तो फिर ऐसा दंड मिलेगा, चांडाल के बच्चे का जन्म मिलेगा। ये सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखा है। तो वो अब हिसाब लगा लें, जैसा कर्म है वैसा फल मिलेगा। बोलिए। हाँ, उसका उत्तर ये है, यदि सामान्य जनता गलत करती है तो उसका 10 रुपये दंड है, जिसको पता नहीं कानून का, और वकील और न्यायाधीश को पता है तो उसको 100 गुना दंड मिलेगा। आम जनता से उसको 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना इतना दंड मिलेगा। जो जितना अधिक जानता है, जितनी ऊंची सत्ता पर बैठा है, जितना ऊंचा अधिकार है, जितनी ऊंची विद्या और बुद्धि है, वो अपराध करेगा तो उसका दंड भी उतना अधिक होगा।
ये शास्त्र में लिखा है, छठे समोल्लास में पढ़ लीजिए, सत्याप्रकाश। हाँ, माइक ले लीजिए। शरीर, वाणी और मन से बुरे कर्म व्यक्ति करता है, उसको एक ही व्यक्ति बारी बारी से करता है, तो ईश्वर फल देने के लिए बारी बारी से डिसाइड करेगा अपने। पूरा हिसाब तो ईश्वर जाने, हम तो नहीं जान सकते, मोटा मोटा जान सकते हैं, उतना ऋषियों ने बता दिया। अभी जो मैंने सुनाया, शारीरिक अपराध करेंगे तो ये फल वृक्ष आदि, वाणी के करेंगे तो पशु पक्षी। अब एक व्यक्ति ने कुछ कर्म शारीरिक भी किए, वाणी से भी किए, मन से भी किए, बुरे भी किए, अच्छे भी किए, तो पहले किसका फल देना ये ईश्वर डिसाइड करेगा। और उसका एक मोटा नियम है, जिस प्रकार के कर्मों की मात्रा अधिक होगी वो फल पहले मिलेगा। अच्छे कर्म अधिक है तो पहले मनुष्य जन्म, फिर बुरे कर्म अधिक है, 50 से अधिक बुरे हैं तो सुअर कुत्ता, जो भी उसके हैं कर्म उस हिसाब से। जी बोलिए माता स्वामी जी। जी, आपने बताया कि जिसका मृत्यु होता है उसका जन्म तर्क भी होता है, उसको हाँ, तत्काल हो जाता है, तत्काल होता है। ठीक है। तो अच्छी आत्मा होती है, ज्ञानेश्वर जैसी, ठीक ऋषि है, मुनियों जैसी, ठीक तो अचानक उसका मृत्यु होता है, ठीक है। तो उसका जन्म ईश्वर किस तरफ से देता है? अगर उनके कर्मानुसार उनसे मैच करते हुए लोग, माता पिता इस धरती पर हैं, तो उन आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को जो अच्छे कर्म करके गए, उनको उन माता पिता के यहाँ तत्काल भेज देगा। ठीक है। और मान लीजिए कुछ अच्छी आत्माएं जो शरीर छोड़ के गई और उनका मोक्ष हुआ नहीं, उनको अगला जन्म लेना है, और उनके लेवल की माता पिता यहाँ पर हैं नहीं इस धरती पर, तो और करोड़ों धरतियां हैं। फिर जिस धरती पर इनके मैच करने वाले कर्मफल वाले माता पिता होंगे, तो इन आत्माओं को ईश्वर वहाँ भेज देगा। उसका तो राज्य पूरे ब्रह्मांड में है, वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, वो काम उसका है, यहाँ से वहाँ डाल देगा, वहाँ से यहाँ ले आएगा, जिसके जैसे कर्म तत्काल। उसके पास असंख्य आत्माएं हैं, उसके स्टॉक में कोई कमी नहीं है, कोई ना कोई मैच करता ही है, कोई किसी के साथ मैच करता ही है। तो जिसके कर्म जिस माता पिता से मैच करते हैं, ईश्वर उसको उस माता पिता के यहाँ तत्काल भेज देगा, कोई देर नहीं लगती। और एक कल्पना कर लो, मान लो, कल्पना करते हैं, सपोज एक आत्मा ऐसा है बहुत उच्च स्तर का, और उसको बहुत ऊंचे विद्वान, धार्मिक, सदाचारी माता पिता मिलने चाहिए, और मान लो पूरे ब्रह्मांड में एक भी माता पिता इस लेवल का नहीं है, मान लो, कल्पना ही तो है। तो जब ऐसी कल्पना करेंगे तो उसका उत्तर भी वैसा ही होगा। मान लो ऐसे माता पिता भी नहीं है, और कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं उस लेवल तक आने के लिए जैसा उसके माता पिता होने चाहिए, और उनको 2 साल और लगेंगे इस लेवल तक आने के लिए। जिसको जन्म देना है, जिस लेवल का जन्म देना है, उस लेवल पर आने के लिए 2 साल और लगेंगे। तो 2 साल तक मान लेते हैं उसके अनुकूल माता पिता नहीं है, तो ईश्वर 2 साल तक उसको वेटिंग रूम में रखेगा। भूत प्रेत फिर भी नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। 2 साल तक वेटिंग रूम में रखेगा, भूत प्रेत फिर भी नहीं बनेगा, बैठा रहेगा। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे जाके ट्रेन लेट हो जाती है तो बैठ जाते हैं वहाँ। हम कोई भूत प्रेत बन के स्टेशन वालों को तंग करते हैं क्या? हम तंग नहीं करते, हम जाके बैठ जाते हैं, चुपचाप अपना काम करते हैं, अपना मोबाइल पे काम करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, जो भी करते हैं लोग अपनी अपनी रुचि से। तो ऐसे लोगों के लिए ये भी एक कल्पना है। अगर ये कल्पना है कि कोई माता पिता नहीं मिल रहे, तो ये भी कल्पना है कि 2 साल वेटिंग में रहेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, ईश्वर के कंट्रोल में रहेगा, बेहोश रहेगा। जब 2 माता पिता उसके लेवल के तैयार हो जाएंगे, तब ईश्वर उसको वहाँ जन्म दे देगा। इसमें उसका कोई नुकसान नहीं है, चुपचाप बैठा रहेगा, जैसे आप वेटिंग रूम में बैठते। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वेटिंग रूम में कुछ नहीं करना, बेहोश है। हो गया जी। और कोई प्रश्न? बोलो, माइक दीजिए, माइक स्विच ऑन। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। 2 मित्र हैं, ग्रेजुएशन करके दोनों नए नए ग्रेजुएट हुए हैं। ठीक है। अब एक जो है
कुछ भ्रष्टाचार करके गवर्नमेंट जॉब में लग जाता है, ठीक है, दूसरा प्राइवेट में जाता है, थोड़ी सी बढ़ाना, हाँ दूसरा प्राइवेट में जाता है। ठीक है, ठीक है, अब जो गवर्नमेंट में जो जिसको जॉब लगी है उसको 80,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, और जो प्राइवेट में जिसको जॉब मिली है वो भ्रष्टाचार करके गया है, वो हाँ प्राइवेट में उसको 20,000 मिल रहा है। और अब ये 15 साल तक मान लो वो काम कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट में जो गया है वो वहाँ पे भी कुछ मिलावट करके काम नहीं करता है, 10-12 साल तक 15 साल तक वो काम नहीं करता और उसको पैसे 80,000 सैलरी बढ़ के मिल गई, आज उसको 1.5-2 लाख रुपए मिल ठीक है, ठीक है, लेकिन वो बाहर आके कहता है कि मैं सरकारी नौकरी करता हूँ और मैं काम भी नहीं करता और सरकार से सैलरी भी लेता हूँ, और अगर कुछ काम करना होता है तो मैं पैसे अलग से भ्रष्टाचार करके लेता हूँ। ठीक है, और जो है बेचारा आज वो जो दूसरा प्राइवेट- था उसको आज 40,000 रुपये मिल रहा है। प्राइवेट वाला, तो इसमें यानी कर्म फल का क्या सिद्धांत है, क्या अन्याय है, क्या न्याय है, ये थोड़ा समझाइए। न्याय की अंतिम कसौटी तो ईश्वर है। मान लो दोनों ग्रेजुएट हुए, दोनों की योग्यता एक जैसी है, एक सरकारी नौकरी में लगा, एक प्राइवेट में, भ्रष्टाचार करके सरकारी में गया तो जितना भ्रष्टाचार किया उसका उसको दंड मिलेगा। अब भ्रष्टाचार करके उसने 80,000 की नौकरी ले ली, सरकार से 80,000 रुपये ले रहा है, काम करता है 20,000 का, 60,000 मुफ्त का खा रहा है, और जो 20,000 का काम करता है उसमें भी वो 40,000 और रिश्वत लेता है। तो जितनी जितनी गड़बड़ कर रहा है उतना उतना ईश्वर उसको दंड देगा, उतना उतना अपराध है उसको दंड देगा। वो भले ही अपने मन में खुश हो रहा है, मैं तो सरकारी अफसर हूँ, मुझे तो इतना पैसा मिलता है और इतना मैं ऊपर से रिश्वत भी खा लेता हूँ, वो अपने मन में खुश होता रहे, उसके घर से कानून नहीं चलता है, कानून तो ईश्वर का चलेगा। ईश्वर के न्याय के हिसाब से उसने केवल 20,000 का काम किया तो उसको 20,000 मिलना चाहिए, जबकि वो ले रहा है 1.25 लाख, 80,000 सरकार से ले रहा है, 45,000 रिश्वत ले रहा है, तो 1.25 लाख में 20,000 का काम कर रहा है, 1,05,000 रुपये वो चोरी कर रहा है, तो उसका उतना दंड ईश्वर उसको देगा। और जो प्राइवेट वाला 20,000 का काम कर रहा है, 20,000 सैलरी मिल रही है, वो ठीक चल रहा है, और मान लो वो 40,000 का काम कर रहा है और वेतन 20 मिल रहा है, तो उसका 50% लॉस हो रहा है, तो उसका कॉम्पनसेशन ईश्वर दे देगा। और जो प्राइवेट वाले उसका शोषण कर रहे हैं उनको दंड मिलेगा। जब तुम काम 40,000 का लेते हो तो वेतन भी 40 दो, 20 क्यों देते हो? कितने स्कूलों में, कुछ प्राइमरी स्कूलों में कुछ टीचर लोग काम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको मिलना चाहिए 20,000 रुपया, मिलता है 8,000 रुपया, और साइन करवाते हैं 15,000 रुपये, साइन कराते हैं बिल पर 15,000 दिया और देते हैं 8,000, और जबकि मेहनत उनकी 20,000 की है। तो जितना उनका शोषण हो रहा है वो सारा ईश्वर उनको कॉम्पनसेट कर देगा, पूरा न्याय से मिल जाएगा। और जो लोग इसमें माल खा रहे हैं, बीच में हेरा फेरी कर रहे हैं, उनको सबको दंड मिलेगा। तो ये समझ के चलें, आप जो भी करते हैं वो आपके घर का कानून नहीं चलेगा, न भारत सरकार का चलेगा, अंतिम निर्णय ईश्वर के कानून से होगा। क्या बोला? इसलिए ईश्वर के कानून को समझें, उसके अनुसार काम करें, तो आपका भविष्य सुरक्षित है, अन्यथा दंड मिलेगा। समय बहुत हो गया, लालचंद जी पहुंच गए माइक पर, बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। मन अपने आप नहीं भटकता है, मन को हम भटकाते हैं। हाँ, चला जाता है। हाँ, पूजा तो कहलाती है, बिगड़ी हुई पूजा कहलाती है, क्योंकि मन को हमने इधर उधर भी भेज दिया, तो इतना बिगाड़ हुआ, वो बिगाड़ हमने किया है। मन का दोष मत बताइए, मन का दोष नहीं है, मन नहीं भटकता है, मन को हम भटकाते हैं। स्कूटर आप चलाते हैं या स्कूटर अपने आप चलता है? तो फिर मन भी तो आप चलाएंगे ना, मन अपने आप क्यों भटकेगा? है, फल तो मिलेगा। आपका मन उतना भटक गया, पूजा में से उतना हट गया, उतना नुकसान हुआ। मन जड़ है, स्कूटर जड़ है, कार जड़ है। स्कूटर कार आप चलाते हैं, वो अपने आप नहीं भटकती है। मन को भी आप चलाते हैं, वो अपने आप नहीं भटकता है। आप भटकाएंगे तो भटकेगा, आप ब्रेक लगाएंगे तो रुक जाएगा। तो वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, हो जाएगा। हाँ जी। अब मैं समय की जिम्मेदारी मेरी नहीं है,
फिर लालचंद जी किए। अब लालचंद जी जितने परमिशन देंगे उतना समय चलेगा। मुझे मत कहना कि आपने लेट किया, मैं बिल्कुल लेट नहीं कर रहा हूँ। अब वो उनकी जिम्मेदारी है, ये परमिशन देंगे तो चलेगा। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, आपने बताया था कि कर्म का परिणाम होता है, प्रभाव होता है और उसका फिर फल होता फल है। होता तो है। जो फल होता है वो परिणाम और प्रभाव के आधार पर होता है या फल हाँ, फल तो कर्म के आधार पर होता है। कर्म के आधार पर। आपके कर्म से कितनी हानि हुई दुनिया की, उतना दंड, और कितना लाभ हुआ उतना इनाम। कर्म के बाद जो परिणाम निकला ना, हानि लाभ, उसके आधार पर आपको फल मिलेगा। अच्छा, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती थे तो उनके साथ बहुत सारा अन्याय हुआ था, ठीक है, लोगों ने किया था, ठीक है। पर उनका योग बल से उनका प्रभाव जो उनके ऊपर होना चाहिए था, दुख जैसे कोई सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन में, तो वो उतना नहीं, कम नहीं हुआ था। तो जो कर्म फल है तो वो तो ज्यादा मिलना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे तो नुकसान जिसने जितना किया उसको उतना दंड मिलेगा। महर्षि दयानंद जी ने अपनी योग्यता से, अपने बल से, बुद्धि से, चातुर्य से उससे अपना बचाव कर लिया, उतना नुकसान नहीं उठाया, थोड़ा कम नुकसान उठाया। पर जिसने जितना नुकसान किया दंड तो उसको उसी हिसाब से मिलेगा। ये तो इनकी बुद्धिमत्ता है जो उन्होंने बचाव कर लिया। बचाव कर लेने से उसका दंड कम नहीं होगा। उसने 500 रुपये का नुकसान किया, उसको 500 रुपये का दंड मिलेगा। अब इन्होंने बुद्धिमत्ता से 100 रुपये बचा लिए, तो इससे उसको फायदा नहीं मिलेगा। नुकसान 400 का हुआ तो उसको फायदा नहीं मिलेगा, उसको तो 500 का ही दंड मिलेगा। जो 100 रुपये की बचत इन्होंने कर ली, इसका लाभ इनको मिलेगा। जिसने बचाव कर लिया बुद्धिमत्ता की, उसका फल उसको मिलेगा। जी। स्वामी जी, अभी जैसे आपने बताया था कि अगर किसी इंसान की मृत्यु हो गई है और उसके अच्छे कर्म ज़्यादा है और बुरे कर्म अगर कम है तो उसको मनुष्य में जन्म मिल गया। और अगर आप भी तो कहते हैं कि अगर पिछले जन्म के जैसे संस्कार वैसा जन्म, और अगर उसने जो उसको मनुष्य जन्म मिला उसमें उसने अच्छे कर्म मिल गए तो उसके बुरे कर्म कट हो गए कि नहीं? क्या कट हो गए? बुरे कर्म नहीं, कर्म कट नहीं होंगे, अच्छे बुरे दोनों का फल मिलेगा। अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे कर्म का बुरा, उसी जन्म में मिलेगा। उसी जन्म में मिलेगा। जैसे मान लो किसी ने अच्छे कर्म किए 70%, 30% पाप किए, ठीक है, तो उसको किसी क्षत्रिय के यहाँ जन्म मिलेगा, ब्राह्मण के यहाँ नहीं मिलेगा। तो 30% उसका लॉस हो गया ना, उसको नीचे उतार दिया। अगर वो 100% अच्छे करता तो मोक्ष हो जाता, और अगर 80% अच्छे करता तो ब्राह्मण के घर जन्म मिलता, 90% अच्छे करता तो और ऊंचे ब्राह्मण के घर जन्म मिलता। पर उसने 70% ही अच्छे किए, 70, तो उसको उतना नीचे उतार दिया, क्षत्रिय के यहाँ जन्म दिया, ये लॉस हो गया। तो अच्छे का अच्छा मिला, बुरे का बुरा मिला, उतना लॉस कर दिया। और जो कुछ और गलतियां की उसको फिर कोई रोग भी लगा दिया शरीर में। उस जो गलतियां की उसका एक रोग भी लगा दिया, जो माता पिता से पैतृक रोग आते हैं। तो ऐसे अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, ये नियम। जी, एक छोटा प्रश्न है। बोलिए। अंतिम प्रश्न। हम लोग जैसे व्यापारी है, बिजनेस करते हैं, धंधा वगैरह करते हैं, ठीक है, तो कस्टमरों के साथ हम लोग झूठ बोलते हैं, हाँ, बोलना ही पड़ता है, बोलते और बात बात पर बोलते हैं, ठीक तो है। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है, दंड मिलेगा। भगवान ने थोड़ी कहा व्यापारी बनो और झूठ बोलो। तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? भगवान ने कहा है व्यापारी बनो, सच बोलो। सच बोलने से होता नहीं? होता है ना, मैं बताता हूँ, बैठो। सच बोलने से होता है, व्यापार भी होता है। व्यवहार भानु छोटी सी किताब है, व्यवहार भानु, देखिए कभी व्यवहार भानु, देखिए। तो अब मुकेश जी से कहिएगा आपको व्यवहार भानु पुस्तक ला के देंगे, शायद यहाँ भी होगी तो यहाँ से ले लीजिए। व्यवहार भानु में 4 एग्जाम्पल दिए हैं व्यापारियों के। सच्चा व्यापारी, सच्चा ग्राहक, 1 एग्जाम्पल। झूठा व्यापारी, झूठा ग्राहक, 2 एग्जाम्पल। सच्चा व्यापारी, झूठा ग्राहक, 3 एग्जाम्पल। झूठा व्यापारी, सच्चा ग्राहक, 4 एग्जाम्पल। ये 4 एग्जाम्पल वहाँ दिए हैं। तो टाइम नहीं है, मैं सारे नहीं सुनाऊंगा, एक सुनाऊंगा। सच्चा व्यापारी, सच्चा ग्राहक। व्यापारी, ग्राहक आया दुकान पर माल खरीदने, उसने पूछा जी हाँ बॉटल का क्या भाव? व्यापारी ने कहा भाई 400 रुपये।
बोतल का भाव 400 रुपये। ग्राहक ने कहा ठीक है पैक कर दो। व्यापारी भी सच्चा, ग्राहक भी सच्चा। 400 का भाव 400 दो, मुझे स्वीकार है, ये 400 लो, बोतल दो। झूठा व्यापारी, वो कहता है 600 रुपया, ग्राहक कहता है 400 रुपया, वो कहता है 550 दे दो, बोला 400, अच्छा 500 दे दो, 400, बस 450 ही दो, 400। यहाँ ग्राहक सच्चा है, व्यापारी झूठा है, 4 रेट बदल गए, फिर 400 में बेची उसने, ठीक है ना। तो यहाँ पर ग्राहक सच्चा था, अब व्यापारी सच्चा। ग्राहक ने कहा भाई ये बोतल कितने की, व्यापारी ने कहा 400 रुपये, ग्राहक बोला 200 की, बोला 400 की, अच्छा 250 ले लो, 400 रुपये, अच्छा 250 ले लो, बोला 400 रुपये, 350 ले लो, बोला 400 रुपया, वो 400 पे अड़ा रहा, अच्छा भाई दो। तो यहाँ व्यापारी सच्चा है और ग्राहक झूठा है, 4 रेट बदलता है फिर 400 में खरीदता है। तो जो एक रेट पे टिका रहता है वो सच्चा है, ग्राहक हो चाहे व्यापारी हो। विस्तार से वहाँ पढ़िए, समय समाप्त हो गया, आगे लालचंद जी। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है।